ये पहला हमारा जो राउंड था वो था मोटिवेशनल राउंड लैब लेक्चर्स को लेकर कि सेम चल रहे हैं ये हम सबके साथ में। और अब हम जस्ट कम टू द पॉइंट, काम की बात करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग अपने साथ नोटपैड और पेन लेकर आए होंगे, सबके पास है? ठीक है। तो आज केवल ये वन साइडेड सेशन नहीं होने वाला है कि यहाँ से स्टेज से बोलते हैं, क्योंकि तो एक ट्रेनिंग सेशन है। तो जो बताया है वो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इसके लिए आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस कीजिए, समझिए कि बात समझ में नहीं आई है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो सुना सुना और चले गए। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, पूछिए। तो अब अगले राउंड में हम लोग मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर मिस्टर संदेश बजाज जी और दूसरा बजाज जी को, क्योंकि आपको आगे वाले सेशन। हेलो एवरीवन, मैं संदेश बजाज। अब पहले मैं पूछना चाहूंगा, लास्ट जो हमारा आपकी यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ था, जो सेशन हुआ था, उसमें कौन कौन प्रेजेंट थे? ठीक है, तो उस सेशन में हमने मेनली बात की थी हमारी कंपनी के बारे में और हमने उसके एट्रीब्यूट्स बताए थे। हमारी कंपनी का नाम जैसे वाव नंदी पंचगव्य। जो पंचगव्य कौन मुझे बता सकता है कि पंचगव्य का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पंचगव्य एग्जैक्टली? जो भी उस सेशन में थे, अगर वो थोड़ा मुझे हेल्प करेंगे कि बताने के लिए पंचगव्य क्या होता है। किसी को भी? ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। पंचगव्य एक वैदिक कॉम्पोजिशन है, बहुत एक मैजिकल कॉम्पोजिशन है, जो बनता है गाय के गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी से। ये पांचों का जो कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं पंचगव्य, ये हमारे अर्थशास्त्र में पिछले हजारों साल से है। और क्योंकि इतने सारे इन्वेजन्स हुए इंडिया के ऊपर, इतने सारे अटैक्स हुए, सबसे पहले वो लोग गए हमारे रीति रिवाजों के ऊपर और निकला हमारा पंचगव्य। पंचगव्य पिछले 1000 साल पहले हर घर में यूज होता था हवन के माध्यम में। एवरी मॉर्निंग कोई भी घर से निकलता था या कोई भी घर के अंदर आता था, वो शाम को वो हमेशा एक हवन करता था। मेन पर्पस क्या था उस हवन का? कि पूरी जितनी भी आपकी सराउंडिंग है वो प्योरीफाई हो जाए। तो ये बट क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे में वेस्टर्न कल्चर बहुत आ गया, एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल गया, तो ये जो हमारे कल्चर्स थे, रिचुअल्स थे, वो निकलते गए। अब कोई भी वो पंचगव्य को ऑन अ डेली बेसिस यूज नहीं करते। हम ये पंचगव्य क्यों डेली बेसिस पे यूज करते थे, और अभी ये साइंटिफिकली भी प्रूव होना शुरू हो गया है कि पंचगव्य का मिक्सचर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, आपकी पूरी एयर को प्योरीफाई कर देता है वो। और वो कैसे करता है कि जो भी जितना भी रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स, कीटाणु आपके सराउंडिंग्स में होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, आप अगर नोटिस करेंगे तो आप कभी कभी आपको ऑटोमेटिकली खुजली होना शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ लगता है कोई इंसेक्ट रेंग रहा है आपके ऊपर। वो क्यों होता है? क्योंकि सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस आपको दिख नहीं रहे। पर पंचगव्य जो और रेडिएशन जो आपको बहुत, अभी हम ये सराउंडेड बाय गैजेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एट 24 आवर्स हम उससे सराउंडेड होते हैं। तो ये रेडिएशन को ब्लॉक करता है, नलिफाई करता है। जब भी आप पंचगव्य का जो हवन में यूज होता है, वो आपके सराउंडिंग्स को पूरी तरीके से प्योरीफाई करता है। जो हमारे अभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे जल रहे हैं, या हमारे एयर को पूरी प्योरीफाई करे। अब आपकी एक बार एयर प्योरीफाई हो गई, आप एक सेफ एनवायरनमेंट में आ गए, हेल्दी एनवायरनमेंट में आ गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली क्या होगा? आप हेल्दियर फील करेंगे, आप लाइटर फील करेंगे। जिसकी का और ये सब पॉसिबल है सिर्फ पंचगव्य से। इसलिए हम बोलते हैं पंचगव्य के बहुत सारे बेनिफिट्स है। इम्यूनिटी बूस्टर, एयर प्योरिफिकेशन, डिस्ट्रेस थेरेपी, अरोमा थेरेपी, ये सब सिर्फ पंचगव्य के थोड़े बेनिफिट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। ऐसे इतने सारे बेनिफिट्स है जो हम लोग भी ऑन अ डेली बेसिस हम समझते हैं, हम नया कुछ सीखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि हमारे किसी को भी कुछ भी ऐड करना हो हमारी नंदी के टीम से, दे कैन कंप्लीटली जंप इन कोई भी टाइम पे। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो इट्स ओपन प्लेटफॉर्म है। आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस है या डाउट्स है, आप पूछ सकते हैं हाथ ऊपर करके। अब प्रकृति जैसे बाहर काम करती है कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड, वो बता। तो ट्रीज, कोई मुझे ट्रीज का मेन फंक्शन बता सकता है क्या है फॉर अस, कि ट्रीज का मेन फंक्शन क्या है? हाँ जी। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्यूरिफाई एयर। और वो कैसे करती है ट्री, उसका प्रोसेस? Through stomata which is present in leaf, flowers of green colors. करेक्ट। तो सिंपल वो क्या होता है कि ट्रीज एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है और उसको एक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके रिलीज करती है। बट जब आप एक चार दीवार के अंदर है, जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, घर के अंदर है जहाँ पे अंदर कोई पेड़ नहीं है, बट आप रिलीज क्या कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो आप रिलीज कर रहे हैं, बट आप सेम चीज क्योंकि आप घर के अंदर ही है वही इनहेल कर रहे हैं, तो यू गेट सिक, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी।
तो उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे कि हम उस 4 दीवारों के अंदर वो सेम चीज कैसे यूज कर पाएंगे। तो हमारे प्रोडक्ट्स का यही यूजेज है कि जितना भी आपके सराउंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके किल कर देता है और ऑक्सीजन एनहांस कर देता है आपके एनवायरनमेंट में। तो जो बाहर पेड़ पौधे काम करते हैं वो सेम चीज हमारे प्रोडक्ट्स घर के अंदर काम करेंगे। तो उससे जैसे मैंने बोला एक तो आप हेल्दियर हो जाएंगे, बट विद दैट उसके साथ ही साथ जितने भी आपके घर में लोग हैं, जितने भी आपके ऑफिसेज में लोग हैं, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी में लोग हैं, वो भी ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट रीप कर सकते हैं। आपको ऑल यू हैव टू डू इज आपको एक प्रोडक्ट आपके घर के अंदर डेली बेसिस जलाना है। अब हम जो मैं बार बार प्रोडक्ट्स बोल रहा हूँ पर वो प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली है क्या, तो वो मुस्कान जी आपको फ्रॉम स्टार्ट बताएंगी। हाय, मैं स्टार्ट करूंगी विद आवर मोस्ट हीरो प्रोडक्ट व्हिच इज आवर हवन दिया। अभी आप हवन एवरीडे तो घर पे कर नहीं सकते हो बिकॉज 1 घंटा 2 घंटे लग जाता है, किसी को इतना टाइम नहीं होता। आजकल के पूरे तो हमने क्या किया, एक मिनी वर्जन उसका निकाला है। आप इसको जलाएंगे तो ये 12 मिनट के लिए ऐसा पूरा हवन जलेगा, तो इसका बेस भी पूरा पंचगव्य से बना हुआ है, इसका बेस भी पूरा जल जाता है। और जैसे ही 12 मिनट के लिए जला तो एक मिनी हवन आपका हो गया। उसमें इसके बाद 12 मिनट के लिए स्मोक रिलीज करेगा। जैसे ऐसी स्मोक है, वो स्मोक जो है वो प्योर एंड प्योर ऑक्सीजन को एनहांस करती है। तो क्या हो जाएगा, आपके जो हवन के जो बेनिफिट्स होते हैं, ये आपका घर में शुद्धिकरण हो जाता है, घर के जो नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है पूरी, आपके अंदर जो होती है नेगेटिव वो भी निकल जाती है। वो सेम चीज ये हमारा मिनी हवन करता है। इसमें हमने क्या क्या डाला है, हवन सामग्री भी डाली है जो अलग अलग स्टॉक अलग अलग काइंड की होती है, वो भी हमने डाला है। इसमें हमने हर्बल मेडिसिन भी डाले हैं ताकि आपके जो इंटरनल इश्यूज भी हो, जैसे आपका बीपी हाई है या कुछ भी है, तो वो उससे भी धीरे धीरे क्योर हो सकता है। तो ये हमारे एक हवन है। ये हमारी धूप स्टिक है विच इज अ रिप्लेसमेंट फॉर आवर अगरबत्तीज। अभी अगरबत्ती में सिर्फ 3 चीजें होती है, वन इज चारकोल, वन इज बैम्बू स्टिक एंड वन इज केमिकल्स, जो वो सेंट्स और वो सब होता है। ये तीनों चीजें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है, विच इज अ वेरी बैड हेल्थ इशू। हम लोग एवरी डे अगरबत्ती करते हैं घर पे, और कहाँ करते हैं, मंदिर में। मंदिर जो हमारी मोस्ट पॉजिटिव एरिया होती है घर की, वहाँ पे हम लोग अगरबत्ती जला के नेगेटिविटी को इनवाइट करते हैं, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब जो है ना वो सिर्फ हार्म करती है। और दूसरी चीज यूरेका फोर्ब्स मेक्स एयर प्यूरिफायर, घर के एयर प्यूरिफायर बनाता है। आई वाज सिटिंग विद द मार्केटिंग हेड ऑफ यूरेका फोर्ब्स इन बॉम्बे। शी टोल्ड मी दैट they are going to do a campaign against अगरबत्तीज because according to their research घर का सबसे बड़ा pollutant जो है अगरबत्ती है, ये उनके डेफिनेटली। words हैं जो एयर प्यूरिफायर बना के बेच रहे हैं। ऐसी भी स्टडी थी कि आप जब एक अगरबत्ती जलाते हैं घर में, आप 2 बार अगरबत्ती जलाते हैं, तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ स्मोकिंग 7 to 8 सिगरेट्स। जो सिगरेट्स आपको होता है सीधा लंग्स को अफेक्ट करती है। तो ये अगर आप अगरबत्ती में बैठते हैं उसके धुएं को इनहेल करते हैं, तो आप इक्विवेलेंट है कि 7 से 8 सिगरेट फूक रहे हैं एक दिन के अंदर। तो आप उसका वो सोच सकते हैं कि कितना हेल्थ इश्यूज कितने होंगे उसके आपके, क्या स्पेक्ट्रम पे वो आपको अफेक्ट करता है। वो अगरबत्ती बिजनेस इतना बड़ा है आज की डेट में कि सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है, जैसे कैंपेन कर नहीं रहा है। करेक्ट, बट दिस कैन बी डन। या फॉर श्योर। एक्चुअली अगरबत्ती हमारे इंडियन कल्चर में कभी थी नहीं। अगरबत्ती जो आई थी वो मुगलों से आई थी हमारे पास, बिकॉज उनका क्या था कि हम लोग को उनको हेल्थ जिहाद करना है, जैसे लव जिहाद वो सब होता है वैसे हेल्थ जिहाद करना है, तो ताकि हम लोग को थोड़ा वो वीक कर सके और हम पे इजीली रूल कर सके। तो ये हमने एक रिप्लेसमेंट निकाला है विच इज धूप स्टिक। इसमें ना ही कोई बैम्बू है, ना ही कोई चारकोल है, ना ही कोई केमिकल है। ये सिर्फ क्या करता है, आपके घर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको नलिफाई करके ऑक्सीजन बढ़ाता है। और अगर अभी भी देखेंगे तो जैनिज्म में कहीं पे भी अगरबत्ती यूज नहीं होती। कोई अब जैन टेम्पल जाए, कहीं पे भी जाए, वो अगरबत्ती यूज करते ही नहीं है, बिकॉज वो इतना नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। उसके सामने हमने ये धूप स्टिक निकाली। इसमें भी हमने अलग अलग सेंट्स जो भी सारे किए हैं, सारे आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, वो सब हमने एसेंशियल ऑयल से किए हैं। एसेंशियल ऑयल्स क्यों, बिकॉज उसमें कोई केमिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये हमारी धूप स्टिक थी। इसका भी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक हमारी ये धूप स्टिक चलती है। ये है हमारा समरानी कप। समरानी कप अगेन वन काइंड ऑफ धूप ही है। इसमें हमने क्या किया, नेचुरल गूगर्ट डाला है, गूगर्ट, और इसमें पंचगव्य से जो बना हुआ है। ये नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट का काम करता है। जैसे आप देखेंगे अगर आप शाम में कहीं बाहर बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, तो मस्कीटोज और मक्खियां जो होती है वो बहुत तंग करती है, और वो ही मेन जो है वो डिजीजेस स्प्रेड करती है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जो भी हो गया।
तो ये उसका एक नेचुरल मस्किटो रिपेलेंट है। गूगर से तो उनको इरिटेशन होती है। ये क्या करता है ना कि हमारे वो उनको मारता नहीं है, बट आपकी जो ऑरा होती है ना उसमें उनको आने देता नहीं है। तो आपकी ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट होती है हमेशा फ्रॉम मस्कीटोज एंड एवरीथिंग। तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम करता है। तो जब तो ज्यादा यूज होगा ना, मारना नहीं किसी नहीं, यस यस, वो आपके ऑरा में उसको आने देगा ही नहीं। अच्छा, अस्थमा का कोई यहाँ बैठा है बंदा? किसी को अस्थमा है? आपको चलो दिल बैठो। हाँ, वन मोर थिंग, पंचगव्य इतना पावरफुल है कि इफ किसी को भी अस्थमा है या किसी को धुएं से या सेंट से कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो उसको कभी ट्रिगर नहीं करेगा। बिकॉज पंचगव्य, ऑल नेचुरल पंचगव्य जो होता है वो एक एक डिजीज आपका क्योर कर सकता है, फ्रॉम कैंसर टू बीपी टू हार्ट इश्यूज टू व्हाटएवर। एक एक चीज जो है पंचगव्य पूरा क्लियर कर सकता है आपका। तो इतना पावरफुल कॉम्पोजिशन जो है। हवन दिखा दो, हवन कैसे? हाँ, ये देखिए, तो मिनी हवन आपका एवरीडे आप घर पे कर सकते हो, सुबह शाम। उसका एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है? हाँ, सॉरी। तो इसकी जो ऐश जो एंड में बचती है ना, जो आपकी राख बोलते हैं जिसको, भस्म, हाँ, वो 3 वेज में आप यूज कर सकते हैं। एक, अगर आपने टीका लगा दिया तो आपको कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करेगा और आपका बीपी कंट्रोल करेगा। सेकेंड, इसको हमने अगर थोड़ा सा कॉटन की पोटली में डाल के इसको अपने पीने वाले पानी में डाला तो पानी को अल्कलाई कर लेगा। तो आपको 3 लाख स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल उस पर मशीन में कैंगन मशीन पे। तीसरा, इसको आप अगर थोड़े पानी में मिक्स करके गार्डन में डालेंगे, पेड़ पौधों में डालेंगे, तो वो फर्टिलाइजर का काम करेगा। इट्स अ जीरो वेस्ट प्रोडक्ट, इट्स अ जीरो कार्बन प्रोडक्ट। ये देख रहे हैं अभी। ये हमारा है ऑयल दिया। अभी आप घर पे एवरीडे कैंडल जलाते होंगे, दिवाली में तो कैंडल जलती है, हर जगह कैंडल जलती है। बट उसका मेन पर्पस क्यों बना था कि उसमें पैराफिन वैक्स होती है। पैराफिन वैक्स इज कार्सिनोजेनिक, मतलब वो कैंसर स्प्रेड करती है। और आप एवरी डे उसको घर पे जला रहे हो। दिवाली के टाइम तो 100-150 एवरी डे आपके घर पे जलती है। इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग कार्सिनोजेनिक कैंडल्स। सेंटेड हुई तो और भी बुरा। हमने क्या किया है, और उसके अलावा आपके घर में जो दिए भी यूज होता है, आप जो दिए करते हो यूज, उसमें उसको धोने के लिए आप कम से कम 10 से 12 लीटर एवरी डे वेस्ट करते हो वन टाइम। अगर आप सुबह शाम दिया बत्ती करते हो घर पे तो आपके 20 से 25 लीटर वाटर वेस्ट होता है एवरी डे। और अभी सब बोल रहे कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो सिर्फ पानी के ऊपर होगा। हमने क्या किया है, इसका रिप्लेसमेंट निकाला है। वन इज अ रिप्लेसमेंट फॉर पैराफिन वैक्स। इसमें कोई भी वैक्स नहीं डाली है हमने, नेचुरल ऑयल दिया है। हम लोग इसमें घी भी कर सकते हैं और ऑयल से भी कर सकते हैं। दूसरा, ये यूज एंड थ्रो है। इसमें अगर आपने यूज किया, आपने मंदिर में जलाया, आपकी पूजा आरती पूरी हो गई, इसको आप पूरा थ्रो भी कर सकते हैं या आप इसको रख भी सकते हैं। इसमें धोने की कोई जरूरत नहीं है। सो यू सेव वाटर, 20 से 25 लीटर पानी यू सेविंग एवरी डे। तो इसका ये मेन था। 1 आवर, या 1 आवर। ये देखिए अभी पूरा का पूरा ये जल गया है। एयर प्यूरिफायर के दे दो आप। है? एयर प्यूरिफायर। धूप कौन भी दे दो। ये हमारे धूप कोन्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ धूप बट इन डिफरेंट शेप। ये हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको अरोमा थेरेपी हम लोग बोलते हैं। बिकॉज इससे क्या होता है कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके जो सेंट है इसमें जो है वो आपकी अरोमा थेरेपी कर सकती है। अभी क्या होता है, लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है एवरी डे, उनको बस वही है कि काम करना है, स्टडीज करना है, ये हो गया, मेरा दिमाग फट रहा है ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, उसके वो कामनेस इफेक्ट आएगी। थैंक यू। ये देखिए, इससे वो कामनेस वो इफेक्ट आता है धूपकोन से। इसमें धुआं भी इतना नहीं निकलता है, ताकि आपको जो भी आपको अफेक्ट करेगा वो आपका शांत कर देगा एकदम आपका माइंड। इसमें हमने डिजाइन भी इसको पैकेज को ऐसा ही किया है ताकि अगर आप कार में भी जा रहे हो, कार में आपको बस ये लगाना है, वो एयर फ्रेश हो जाएगा आपका। एयर फ्रेशनर जो आप यूज करते हो कार में, वो जो पूरा केमिकल और सेंटेड वाला होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो ताकि वो आपकी कार में एकदम फ्रेशनेस की स्मेल आए और वो सब हो। धूप स्टिक में मैं एक चीज बताना भूल गई। अगर आपको नींद का थोड़ा इशू होता है कि अगर आप लेट सोते हो, आप जल्दी नहीं सो पाते हो, आपको नींद में एकदम अनईजीनेस होता है एंड एवरीथिंग, अगर आप 10 दिन इसको एवरीडे यूज करेंगे अपने बेडरूम में, आपको उसके बाद इतनी
सुकून वाली नींद आएगी, बिकॉज इसका मेन पर्पस है कि वो आपके सारे जो, जैसे मैं बोला, आपका जो कामनेस कर देता है आपको माइंड में, आपका माइंड इट जस्ट स्टॉप्स थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स बट जस्ट स्लीप। ये हमारा एयर प्योरीफायर केक है। हम लोग इसको एयर प्योरीफायर केक क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर आप इसको जलाते हैं तो आपकी एयर जो है वो प्योरीफाई हो जाती है फ्रॉम 0 to 60 to 100 एवरी डे आप करेंगे ना, तो ये आपको एक तो बैक्टीरिया से बचाएगा, दूसरा आपको आपका ऑरा जो होता है, जिसको हम लोग बायो एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो आपकी बढ़ा देता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कभी घर से बाहर से आ रहे हैं, आपको बोला कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरा बहुत हो गया आज, आई नीड सम रेस्ट, आप इसको चलाएंगे ना, आप इंस्टेंटली आप वो एनर्जी आ जाती है आप में, बिकॉज ये आपकी बायो एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। संध्या के टाइम पे इसको करना चाहिए, वो बता दो। शाम के टाइम पे अगर आप करेंगे तो इसको वन इज कि आप बाहर से जो भी बैक्टीरिया वो सब लेके आते हैं, आप एवरीडे किसी से मिलते हैं, जो भी होता है बाहर से जो बैक्टीरिया लेके आते हैं, आपके घर पे कभी अफेक्ट नहीं करेगा अगर आप इसको शाम के टाइम या रात के टाइम करें तो आपके जो फैमिली होते हैं आप उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनसे। एडिशनली जो आपको जैसे बहुत सुनते हो कि कुछ ना कुछ म्यूटेशन होता है जर्म्स में, बैक्टीरिया में, मच्छर से, शाम को आपको ज़्यादा दिखता है, दिन में नहीं दिखेंगे, सुबह भी दिखेंगे सनराइज के टाइम, विच इज़ वाई बिकॉज उस पीरियड पे आप सबसे वॉलेटाइल होते हैं, तो उस पीरियड आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होता है ये सब जर्म, बैक्टीरिया, वायरस से, बिकॉज वो म्यूटेशन को स्टॉप करता है, वो इन सबको दूर रखता है। अब जैसे आप किसको अभी स्क्वायर याद है जो पापा ने बताया था, स्क्वायर कोई बता, फर्स्ट लेसन जो था स्क्वायर का, कोई रिपीट करना चाहेगा? बोलिए, आप बोलिए, स्क्वायर क्या था? तो स्क्वायर था कि हम डेप्थ में जाते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमने बता दिए आपको कि बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्या मिल रहे हैं, पर इसका डेप्थ क्या होगा? जो हमारी नंदी की फिलॉसफी है, बॉडी, सोल एंड माइंड की। बॉडी हो गया जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो आप एनवायरनमेंट को बेनिफिट्स, आपके लव्ड वंस को बेनिफिट्स दे रहे हो, पर सोल क्या हो गया? जो हमारा डेप्थ है इस पार्ट का, इस हमारे पूरे कंपनी का, इस जो हम इस ये जो प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो इनको मार्केट में देते हैं, वो एक कहीं ना कहीं गौशाला को डायरेक्टली हेल्प करता है, वो गौशाला जो गौ सेवा करता है। एडिशनली मैन्युफैक्चर होते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, सब बनता है गाँव में, उन लोगों से जो जिनको ईजिली जॉब नहीं मिल पाता है, जो एजुकेटेड नहीं होंगे, दिव्यांग होंगे, उनको कैसे बेनिफिट मिले, तो हम उनसे प्रोडक्शन करवाते हैं और उनको उसका रॉयल्टी देते हैं हर एक प्रोडक्शन का। एडिशनली जैसे मैंने गौ सेवा बोला, मैंने बोला कि हम लोग नंदी से हम डोनेशन भी करते हैं आर्मी में, नेशनल रिलीफ फंड में, तो हमारी कंपनी में वो स्क्वायर आइडिया हम पूरे थ्रू आउट फिलोसफी देके हम डेप्थ में जाते हैं। प्रोडक्ट तो एक हो गया कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिल रहा है, आपके प्यारे लोग को बेनिफिट मिल रहा है, व्हेन द बैक एंड किसी ना बहुत सारे लोग को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं नहीं मिलेगा, इसमें कोई नेगेटिव कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी बैकलैश नहीं है, सब एवरीथिंग्स कम्प्लीटली बेनिफिशियल टू एवरीवन जो एसोसिएटेड है। तो हम जैसे एक तो बोलते हैं आप खुद की तो सेवा कर ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप गौ सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा आपको कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई फिलोसफी मिलेगी नहीं। जो हम हमारा माइंड फिलोसफी है, जिसके लिए नील जी आएंगे, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम माइंड की फिलोसफी पे कैसे काम करते हैं हमारी कंपनी में। अब अर्थ के बारे में जानते हैं? अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब इकोनॉमी, मनी। सो अर्थ के जो है वो 4 अलग अलग काइंड के रूट्स होते हैं। वन इज व्यर्थ, मतलब अगर आप मनी का उसको कुछ यूज नहीं कर रहे हो तो आप उसको व्यर्थ कर रहे हो। सेकंड इज अनर्थ, अनर्थ मतलब आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप उनको या तो करप्शन में कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप उसको वेस्ट कर लेते हो, तो मतलब अनर्थ हो गया पैसे का। थर्ड इज स्वार्थ, स्वार्थ मतलब जो हम लोग अभी करते हुए आ रहे हैं, हम लोग हमारे लिए पैसे कमाते हैं, हमारे गाड़ियों के लिए, घर के लिए, उन सब के लिए हम लोग स्वार्थ के लिए करते हैं। और चौथा है परमार्थ, इसकी हमारी कंपनी फिलॉसफी उस पर चलती है। परमात्मा मतलब आप भले स्वार्थ के लिए कर रहे हो काम, बट इसके बजाय आप अपनी समाज के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हो। जैसे आपने पैसे कमाए, बट इसके रिलेटेड आप गौ सेवा भी कर रहे हो, आप समाज सेवा भी कर रहे हो, और आप देश सेवा भी कर रहे हो, बिकॉज आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, आप गाय की रक्षा कर रहे हो और आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हो। तो ये परमार्थ इकोनॉमी जो है वो पूरी नंदी पे बेस्ड है। हम बोलते हैं आप जितना भी स्वार्थी होना चाहते हो इस बिजनेस में आप हो सकते हो, बिकॉज आप कभी खुद को बेनिफिट, सिर्फ खुद को बेनिफिट नहीं है, खुद को तो बेनिफिट कर ही रहे हो, बट इन द बैक एंड बहुत सारे लोग को, बहुत सारे गायों को भी बेनिफिट कर रहे हो। तो जितना आप स्वार्थी बन सकते हो उतना आपको मोटिवेट करता है स्वार्थी बनो।
थैंक यू सो मच संदेश सर एंड मुस्कान मैम। आपको जो कुछ बताया गया कैसा लगा सुनने में? अच्छा लगा, बुरा लगा? अच्छा, केवल सुनना ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा ना कि वो यहाँ मैं जहाँ से देख रहा हूँ इनको, तो एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। आप सबके लिए एक ज़रूरी बात ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन अब यहाँ से दी जा रही हैं, क्योंकि ये फॉर्मल आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है और आपको शुरू में ये बोला गया था कि डायरी पैड लेकर इसलिए बैठिए क्योंकि एक सरप्राइज क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला है इसमें, जिसमें जो कुछ बताया गया है उससे संबंधित ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो उसमें सही आंसर देगा उसको सरप्राइज गिफ्ट भी और प्राइजेस हमें मिलने वाला है। तो इसलिए क्वेश्चन भी जनरेट होना शुरू हो गए हैं। इसके दो पर्पज़ हैं, एक तो ये आपको जानकारी मिले और आपको प्राइजेस भी मिलें। तो कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछ लीजिए, तो समझ में आ रही है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है। आप किसी भी बिजनेस को या काम को करते हैं तो आपको बिना सीखे आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए ये हमारी बात हो गई कंपनी के बारे में, पंचगव्य के बारे में और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। राइट, प्रोडक्ट्स आप सभी को कैसे लगे ये बताइए? आवाज़ ही नहीं आ रही है क्या? थोड़ा अच्छे लगे आइटम। क्या आपको लगता है कि ये रेलिवेंट प्रोडक्ट हैं आज के दौर के हिसाब से, आज की ज़रूरतों के हिसाब से, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से दिखते हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो क्या ये रेलिवेंट प्रोडक्ट है कि आज हम मार्केट में इसको अच्छी तरह लेके जाते हैं तो बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं इससे? ओके, तो हमारी कंपनी ने, वाओ नंदी ने, नंदी पंचगव्य प्राइवेट लिमिटेड ने इसको मार्केट करने के लिए, इस प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स पे काम किया है और जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक फॉर्मेट है जिसका नाम है मैं भी मिलेनियर। मैं भी मिलेनियर डेडिकेटेड है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं भी मिलेनियर प्रोग्राम क्या है और अब मुद्दे की बात कि इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सोर्सेज है पैसा कमाने के, जो सर ने पिछले सेमिनार में आपको बताया था कि पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जानने के, इसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा स्टेज पर हमारे डायरेक्टर मिस्टर नील सालवानी। वंदे गौ मातरम। पहले तो यस, थैंक यू सो मच कि आज आप अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे वर्कशॉप पे अटेंड करने आए। आपको आज देख के मेरे को मेरे कॉलेज डेज याद आ गए कि आंखों में इतने बड़े बड़े सपने थे और हमेशा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढता था कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल जाए कि एक मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। पर हमेशा जब मैं कॉलेज में देखता था कोई भी अपॉर्चुनिटी आती थी मेरे को 3 प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती थी। फर्स्ट वन इज दैट कैपिटल। अपने कॉलेज स्टूडेंट होते हैं तो अपने सबके पास कैपिटल बहुत लिमिटेड होता था। जो भी अपॉर्चुनिटी मैं देखता था ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसमें मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगते थे। मैं बहुत मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर तो 25 लाख 30 लाख उसकी बात होती थी, पर मिनिमम 8 से 10 लाख था। सेकेंड चीज जो मैं प्रॉब्लम फेस करता था वो था फ्लेक्सिबिलिटी। कॉलेज डेज में मेरे को नेक्स्ट डे का क्या शेड्यूल रहता था मेरे को कभी पता नहीं होता था। कभी कोई एक्स्ट्रा लेक्चर आ जाता था, कभी कोई इवेंट आ जाता था, कभी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है तो उसको मनाने में आधा दिन चला जाता था। तो कभी स्केड्यूल फिक्स नहीं रहता था। तो मेरे को हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि जिसमें मैं फ्लेक्सिबल रह पाऊँ। जब मेरे को टाइम मिले मैं उतना एफर्ट्स डालूं और वो फ्लेक्सिबल रहे। थर्ड और फॉरमोस्ट जो चीज मेरे को सताती थी वो थी जॉब अपॉर्चुनिटी। मेरे को बहुत आती थी कि आप पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, कि कॉलेज 4 बजे तक कीजिए, 4 बजे के बाद आप पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए। तो बहुत हेक्टिक हो जाता था। और सबसे मेन चीज, अपने गुजराती लोग में कैसा होता है, अपने किसी के अंडर में काम करने में मजा नहीं आता है, अपने को खुद का बॉस बनने में मजा आती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी बताए, यस, तो जो अब ये जो प्रोग्राम के बारे में अपने जो बात करने वाले हैं उसमें से आपको ये एक भी चीज प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और वो प्रोग्राम का नाम क्या है? थोड़ा खाया है यार, जोर से बोलो। यस, तो मैं भी मिलियनर। आप में से कितने लोगों ने सर का पहले वर्कशॉप अटेंड किया था सेमिनार कॉलेज में? तो आप सबने साइन अप भी किया होगा जी। तो आप बता सकते हैं थोड़ा कि क्या सर ने बताया था, कैसे ये मैं भी मिलियनर प्रोग्राम वर्क करता है? आप अगर किसी को माइक पास कर सकते हैं। यस जी, कैसे ये वर्क करता है आपको जितना आपको पता हो? कुछ लिंक या क्यूआर कोड के बारे में भी सर ने मेंशन किया था। एनीथिंग, कुछ भी आपको किसी को भी याद हो? एनीवन? कुछ भी थोड़ा बहुत भी रिकॉल आप कर सकते हो तो। आपने साइन अप किया हुआ है?
ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो अब ये मैं भी मिलियनर प्रोग्राम ऐसी चीज है कि ये मिलियनर पे स्टॉप नहीं होने वाला है, स्टार्ट मिलियनर से होगा, जा तो बिलियनर तक भी सकता है, पर अपने ना पेसिमिस्ट सोच के मिलियनर नाम रखा है, वरना तो बिलियनर भी रख सकते थे। अब ये प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले हमारी साइट पे आप साइन अप करते हैं, जो प्रोसेस सर ने लास्ट टाइम भी दिखाया गया था, और आगे नीरव जी भी आपको एक एक स्टेप दिखाएंगे, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि growwithnandi.com हमारी साइट है, उसमें जाके आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको अंदर एक फीचर है, एक क्यूआर कोड और आपकी पर्सनलाइज लिंक जनरेट हो जाती है, वो आपकी खुद की होगी, पर्सनलाइज्ड होगी, और वो चीज आपको लिंक जनरेट और क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, फिर आपको अपने फ्रेंड्स, आपके जितने भी नेटवर्क में है, उनको आपको आगे पास ऑन करना है, जितना भी आपके नोन में हो सबको, आपके ग्रुप्स हो, फैमिली ग्रुप्स हो, सबको। अब उसमें से आपको कितना अर्निंग मिलेगा, किसी को आइडिया है कितना परसेंट मार्जिन अपने को मिलता है? एनीथिंग? कि एक भी किट? यस, क्या बात है, करेक्ट, फर्स्ट लेवल में 20% मिलता है, करेक्ट। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें मजा नहीं आ रहा है, मेरे को भी मजा नहीं आ रहा है, आपको भी बोर होगा। ऐसा करते हैं अपने लाइव एक यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ऐसा करते हैं 4 कोई वॉलंटियर आ जाए और 2 अपनी टीम में से ही कोई आ जाए। आप आ जाइए, पंकज जी और नीरव जी, 4 जन कोई भी आ जाइए, आप आ जाइए प्लीज। एनीवन? आ जाइए, कुछ इतना ज्यादा है नहीं टफ टास्क, आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाइए, यस प्लीज आ जाइए, यस हाँ वही वही, प्लीज आप आ जाइए, कोई भी एक आ जाइए। पहले 4 जन साइड में, पंकज जी आप 2 वहां चले जाइए। अब आपको काफी अच्छे से संदेश जी और मुस्कान जी ने और सर ने बताया गया है, आपको अपने हिसाब से, आप जैसे आप दोस्ती हो, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट इनको सेल करना है, आपको जैसा सही लगे ऐसा करके आप इनको सेल कीजिए, ठीक है। ये 1000 रुपीज की किट है, आपको अपने हिसाब से इनको सेल कीजिए, ठीक है, आपको जैसा सही लगे। कोई यहाँ पे आप सोचिए मत, कोई जज करे, अपने हिसाब से 2 दोस्त हो, आप अपने हिसाब से सेल करोगे, ये तो इतना मस्त प्रोडक्ट है, क्या है, थोड़ा बहुत बताइए। माइक दे दीजिए ना, हाँ यस, हाँ आप आ जाइए, चलिए हाँ हाँ ये हाँ आप दोनों को, यस चलो। કેમ છો? हाँ સર હું નંદીથી આવ્યો છું. વાવ નંદી એક અમારી કોમ છે, એમાં અમે એક રીતે પંચગવ્ય નામના પદાર્થ એટલે કે એ ઉપરથી બનેલા પ્રોડક્ટ્સ જે તમારા લાઈફ, તમારી હેલ્થ ને બધેને પ્રોફિટ કરે એ રીતે ઉપરથી પ્રોડક્ટ બન્યું છે. ટોટલ બોક્સનું જે વજન છે 800 છે. સર અગર તમને કઈ ડાઉટ પડે તો મને વચ્ચે ટોકીને કહી દેજો, બાકી હું કન્ટિન્યુ રાખીશ. વળી તમને એમ થાય કે આ બધું સૌથી છે એટલે नाइस, लाओ मैं कैरी करूं। આમાં તમે ખોલશો એટલે તમને બે કાગળિયા મળશે, એમાં ફર્સ્ટમાં તમને સાઇન અપ એની માટે રહેશે, પછી એક બુકલેટ મળશે તમને કે એમાં શું શું પ્રોડક્ટ એડ કર્યા છે, કઈ રીતે, સપોઝ કે એનું વધેલું છે કે એડ વધી છે દીવાની તો એ શેમાં યુઝ થાય છે, કઈ રીતે તમારો હેલ્થ બેનિફિટ યુઝ થાય છે, એ રીતે છે. અને આ પ્રોડક્ટમાં તમને દીવા મળશે, પછી સ્ટિક્સ મળશે. હવે આમાં તમને એમ ન થાય કે આ વસ્તુ એકવાર યુઝ થઈ ગઈ બરોબર, તો આનો યુઝ શું રહેવા દેવો કે શું જવા દેવું, એવું કંઈ નહીં. સપોઝ કે આ પહેલા ઘીવાળા દીવા છે, એમાં તમારે આરામથી દીવો થઈ ગયો, પૂરું થઈ ગયું, એમાં તમને હેલ્થ પ્રોફિટ તમને ખબર પડી જશે કે મલેરિયા એ જે હોય એ તમારા આમ ઓરામાં કે તમારા શરીરમાં આવશે નહીં, એના કારણે તમે સેફ રહેશો ડિઝીઝમાંથી. પ્લસ આની જે એશ વધે ને એ તમે એઝ અ માઇન્ડ કંટ્રોલેશન તરીકે આપણે જૂના ટાઈમથી ટીકો કરવામાં આવે છે, તમને ખ્યાલ હોય તો એથી તમે માઇન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન વધારી શકો. પ્લસ આમાં તમે આની રાખને પ્લાન્ટ્સમાં નાખો તો એ ઉપરથી એનું ફર્ટિલાઇઝર તરીકે યુઝ થાય, તમે તમારું નાનકડું હોમ ગાર્ડન જેવું ઉગાડી શકો છો.
પછી સ્ટિક્સ આવે છે, બધાના ડ્યુરેશન અલગ અલગ છે. આની પ્રાઇસ 1000 રૂપીસ છે. ग्रेट હવે તમે લઈ લો. फैंटास्टिक શું નામ છે તમારું ओम भाई के लिए जोरदार तालियां यार अब इन्होंने इनको 1000 रुपीज में सेल किया तो इनको कितना परसेंट होता है 20% तो 1000 का 20%. 800 अरे इतना हाँ तो ये आपके 200 रुपीज होते हैं ठीक है अब एक हाथ में रखिए ठीक है हाँ वो ले लेंगे डोंट वरी अब ओम भाई बोलते हैं यार 20% तो अच्छा ही है 1 महीने के बाद आते हैं यार इससे ज्यादा का कोई रेफरल इनकम का कोई मॉड्यूल हो तो मेरे को बता तो मैं इनको बोलता हूँ अरे तू कमाएगा यार हमारे साथ है तो और ज्यादा कमाएगा अब वो कैसे कमाते नीरव जी आप आ जाइए ठीक है हाँ अब ओम भाई ने क्या किया आपका नाम क्या है सॉरी यश ओम भाई ने यश भाई को ये सेल तो किया अब इनको ज्यादा चाहिए 20% से ज्यादा तो वो क्या करते हैं इनको कन्विंस करते हैं ये इनिशिएटिव में पार्ट लेने के लिए कि तू भी आगे कर तू भी आगे 20% कमा तो अब ओम बोलता है इसमें मेरा क्या बेनिफिट मैं तो सबको कन्विंस करूंगा मेरा क्या फायदा तो हमने इनको बोला कि तू जिनको भी आगे इनिशिएटिव में ज्वाइन करवाएगा तेरे को 10% एक्स्ट्रा मिलेगा उनकी सेल्स पे अब जैसे ये नीरव जी को सेल करेंगे आप हाँ हाँ ठीक है तो ये हुआ तो अब इन्होंने इनको सेल किया तो इनको कितना मिलेगा 20% मिलेगा करेक्ट तो ये 20% के हिसाब से 1000 के हिसाब से 200 अब पकड़िए यस और इन्होंने क्योंकि ये चेन शुरू की है तो इनको भी हमने सोचा कि कुछ तो मिलना चाहिए तो इनको मिलेगा 10% के हिसाब से 1000 का 100 रुपीज अब ये कह अब ओम भाई और बोलते हैं यार मेरे को कि और भी मेरे को तो थोड़ा बहुत चाहिए तो हमने बोला ठीक है यार तू और तो हम इनको बोलते हैं आगे जिनको पुश किया तो उनको भी पुश करके और आगे वो चेन बढ़ाए तो अब नीरव जी भी आगे पंकज जी को सेल करेंगे तो ये चेन चलेगी तो फिर इनको मिलेगा 20 हाँ यस यस 20% सो मीन्स 200 रुपीज इनको मिलेगा 10% ठीक है ऑलरेडी बहुत कमाया है भाई और तो भी अपने 5% मिलेगा ठीक है अभी भी ओम भाई बोलती है कि मेरी गर्लफ्रेंड का खर्चा ज्यादा है थोड़ा और ज्यादा मिल पाए तो मजा आ जाए तो हमने सोचा चलो और आगे की चेन बता देते हैं तो इन्होंने फिर इनको सेल किया ठीक है इनको मिलते हैं 20% इनको 10% ठीक है इनको 5% और इनको मिलेगा 2% एक्स्ट्रा यस हाँ अब ओम भाई ज्यादा मांग रहे हैं हमने बोला कि भाई अब तो ठहर जा तो बोलते नहीं यार और एक थोड़ा लास्ट कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए तो हमने बोला भाई ये लास्ट है इससे ज्यादा नहीं या तो आप गर्लफ्रेंड बदल दे क्योंकि इससे ज्यादा महंगा नहीं चलेगा तो हमने बोला लास्ट एक चेन हम देते हैं तो उन्होंने उनको सेल किया इनको मिलता है 20% अब इनको 10% इनको चलो बढ़िया और इनको 2% और इनको फाइनली मिलता है 1% लास्ट अब ओम भाई खुश हो गए हाँ सर 380 क्या बात है 1000 रुपीस की किताब क्या- आपको मिला कितना 380 सोचो कि आपने सिर्फ एक जने को मोटिवेट किया भाई तू भी आगे चल। वैसे तो आपको 200 मिल रहे थे पर आपने 180 रुपीस एक्स्ट्रा और भी कमा दिया सही तो आप दूसरों लोगों को तैयार करना है कि दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे तो सबकी ऐसे इनकम बढ़ती है करेक्ट देखो इनको 20 तो मिला ही मिला इनको 300 मिला 350 आपको 370 और 380 380 आप सोचिए हर एक नेटवर्क पे अगर 100 जन अपने ने ला दिए तो फिर अपने को क्या करना अब है ये 100 अगर ऐसे लोग आ गए तो हाँ। मल्टीप्लाई 100 करो कितना वही। हुआ 38000 38,000 सिर्फ 100 लोगों पे यू कैन अर्न 38,000 रुपीस और ये चेन चलती ही जाएगी इधर इन्होंने 100 ऐसे 100 दिखा 100 दिया, करेक्ट तो इनको 20 10 5 2 1 याद नहीं मिलेगा फिर ठीक है ना करेक्ट करेक्ट तो अब हर कोई आदमी 1000 रुपए की किट पे
मतलब सिर्फ 100 लोग करते हो 38,000 रुपए महीने के कमा सकते हो। सिर्फ करना क्या है, खुद भी मेहनत करनी है 100 की, और वो बाकी आगे है, वो भी आगे 100 की मेहनत करे, तो एवरीबॉडी कैन अर्न। इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम खुद के ऊपर ही अपनी इकोनॉमी के अंदर ही पैसा कमा रहे हैं। तो हमने अपने भाई को लगा दिया, अपनी बहन को लगा दिया, अपने मासी के बेटे को कर दिया, दोस्तों को कर दिया, भाई तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, वो भी कमाएंगे, तुम भी कमाओगे। और सबसे बड़ी चीज गौ सेवा भी हो गई आपकी, समाज सेवा भी हो गई, देश के प्रति आपका दायित्व भी हो गया, परमार्थ इकोनॉमी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, तो मतलब आपकी सेवा में मेवा का काम हमने करवा दिया। ठीक है जी, बच्चे लोग जोरदार तालियां बजाओ। हाँ तो इसमें क्या है ना, अगर एक पाछा आपका फॉर एग्जांपल फ्रेंड या कोई फैमिली आपसे जुड़ गया, तो वो आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा है। उनने जब भी आपसे लिया है, जब भी उन्होंने नंदी से लिया, तो उनकी 20% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज लिया नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन ही नहीं लाइफ टाइम है, बहुत सारे आपको मिलता ही रहेगा benefit। पूछना पंचगव्य की भाषा एक आप मोबाइल खड़े नंबर आपके साथ जो अटैच हो गया, वो परमानेंट आपके मोबाइल नंबर के साथ एनक्रिप्ट हो जाएगा। बराबर। तो इनकम लाइफ टाइम की है, एक बार की नहीं है, ध्यान देना ये। तो अगर पूरा लगता है कि आपको घर लेना है, मकान लेना है, आपने 500,000 लोगों को कर दिया, सब्सक्रिप्शन करवा दिया, मतलब यू कैन अपने घर अभी से ही बनाना शुरू कर सकते हो। सही बात। तो मतलब कैसा है कि 100 सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगों ने किए, ठीक है, तो 20,000 का खर्चा, मतलब माता पिता को भी डिपेंडेबिलिटी खत्म, खुद का खर्चा पानी हो गया, परफेक्ट। आपने 250 की है, तो अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी ले सकते हो, ईएमआई भर सकते हो आराम से। आपको मालूम है इनकम तो अगले महीने आनी है, ऐसा तो नहीं कि अभी नहीं आएगी, क्योंकि 100 लोग तो सब्सक्रिप्शन ही ले रहे हैं हर महीने सब्सक्रिप्शन। आपको करना क्या है, सब्सक्रिप्शन बेचनी, 100 सब्सक्रिप्शन। हमारे जैसे लोगों के पास जाना है, जैसे किसी दुकानदार के यहाँ घुसना है, किसी ऑफिस में घुसना है, एक ही चीज कहनी है, सर ये चीज है। नंबर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको प्रोडक्ट नहीं बताओ, उसको ये बताओ सर मैं आपको आपके घर के लिए हेल्थ और वेलनेस देने के लिए आया हूं, कि आपकी इच्छा है। प्रोडक्ट नहीं बेचो, प्रोडक्ट है ही नहीं हमारा, हमारा प्रोडक्ट है कॉन्सेप्ट। सर आपके घर में शुद्धिकरण करना है, बीमारी से बचना है, कोविड टाइप की बीमारी आने वाली है, तो मैं आपको चीज दिखाऊं, प्लस आपका महीने का 40 से 50% खर्चा भी बचाऊं। कैसे? सबके घर में दिया बत्ती होते 2 टाइम होते, तो जो भी घर में दिया बत्ती होते हैं सुबह और शाम को, तो लगभग 1.5 से 2 किलो घी का यूज होता है। कोई तेल करता है, कोई घी करता है। जब अगर हम देखें, तेल आता है 300 रुपए किलो और घी आता है 1000 रुपए किलो, एवरेज 600 रुपए किलो का हम पकड़ेंगे, तो 900 रुपए का घी हर घर में यूज होता है। 200 से लेकर 500 रुपए की अगरबत्ती जाती है, 100 रुपए का कपूर जाता है, 100 रुपए की बाटी वगैरह जाती है, मतलब 700-800 से लेकर 1500 का खर्चा हर घर का होता ही होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 1000 रुपए में जो किट दे रहे हैं, पूरे महीने की किट दे रहे हैं, जिसमें पूरे महीने का सामान होगा। मान लो सुबह वो दिया और अगरबत्ती करता है 2 यूनिट, शाम को 2 यूनिट, तो 4 यूनिट हो गए। 30 दिन में कितना होगा? 120 यूनिट्स। किट में कितने हैं? 130 यूनिट्स, मतलब पूरे महीने की किट हमने उसको दे दी। कोई कहता है हमारे घर पे तो एक ही टाइम पे होता है, तो उसको हमने 599 वाली छोटी किट दे दी। तो किसी का भी घर में मिनिमम खर्चा 1000 से 1500 रुपए है, तो आप उसको कितना दे रहे हो? 1000 के सामने उसके 600 रुपए का खर्चा करवा रहे हो, 1500 के सामने उसका 1000 रुपए का खर्चा। तो सामने वाले को एक ही चीज कहनी है कि हम आपको हेल्थ वेलनेस देंगे, आपका खर्चा भी बचाएंगे और आपको गौ सेवा का लाभ भी देंगे। लेना हो तो मैं बताऊं, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करें। प्रोडक्ट क्या है? ये पंचगव्य है, शास्त्रों में इसके ये वर्णन किया हुआ है। आप वीडियो हमारा देख लेना, अपने आप को तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। शॉर्ट में बताने का, प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसको जिस तरह से इस्तेमाल होता है वीडियो में दे देता हूँ, QR कोड स्कैन करो, पूरे वीडियो आ जाएंगे आपके पास। तो होगा क्या, 140 करोड़ परिवार इसका इस्तेमाल करते हैं। आज कोई भी प्रोडक्ट में काम करोगे, आप शर्ट में काम करोगे, पैंट में काम करोगे, तो लेने वाला ऑर्बिट जो आपके लिए बने आप 2% होता है। यहाँ पे आपके लिए 99% लोग आपके कंज्यूमर है। आप जितने बैठे हो सब कंज्यूमर हो, जिससे बात करोगे कंज्यूमर है, जिसको मिलोगे वो कंज्यूमर है। बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, सब आपके पास कस्टमर ही कस्टमर है। तो आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे मेंटलिटी में तैयार रखना है, स्क्वायर खत्म कहानी, ये मेरा कस्टमर, बात ही खत्म। बस में बैठे साथ में शुरू हो गए, ऑटो में बैठे साथ में शुरू हो गए। तोड़ फोड़ करके आपने 100 किए तो महीने के 20-30 हजार रुपए कमा लिए, 250 किए तो 40-50-60 हजार रुपए कमा लिए, 1000 किए तो 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए दे के आएंगे। फ्लैट लो ना अपना नया, काय को डिपेंडेंट लेते हो, काय को लोन लेने का, खुद के पैसों से ईएमआई भरते हो, खुद का फ्लैट ले सकते हो। मतलब स्टूडेंट लाइफ होते हुए भी अभी से आप प्लानिंग अभी से ही कर सकते हो।
तो ये जो चीज है, भले आप यहाँ पे 10, 15, 20 लोग हो, अभी 50 लोग हो, जो भी है, पर आपके कॉलेज में तो 5000 लोग हैं। आपके लिए सबसे पहला क्लाइंट तो आपका कॉलेज का स्टूडेंट, आपका कलीग ही है। खुद काम करो, उसको धंधे पे लगा दो साथ में। तो होगा क्या, आपका जो नेटवर्क अर्ली मूवर का आपको एडवांस मिलेगा। सिंपल है, 20,000 कमाने 100 लोगों को सब्सक्रिप्शन देके आना है। अब 100 लोगों को सब्सक्रिप्शन देने के लिए 2 दिन भी बहुत है, 2 महीने भी बहुत है। अपने फ्लेक्सिबिलिटी से गए, जहां गए तोड़ फोड़ के रख दिया, तोड़ फोड़ के रख दिया। 100 तो करने, 20,000 में हर महीने क्या आ रहा है, क्या जा रहा है घर से। वो उनको कितना मिला, 38,000, 38,000। अगर 381 के हिसाब से 100 करेंगे तो 38,000 मिला उनको। तो सोचो कि 38,000 आप कमा सकते हो। मैं कहता हूँ 20% पे पकड़ोगे तो भी 20,000 कमा लोगे। तो उसकी तोड़ फोड़ पे आ जाओ, बस सलग करना। ये सेव हो गए तो उसके बाद स्टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, फिर आपके पास इनकम फिक्स हो गई। अब आप रिस्क लोगे तो आपकी ग्रोथ वैसे ही बढ़ जाएगी। ठीक है, डन। आइए भाई नील भाई। तो जैसे सर ने आपको बहुत अच्छे से ही बता दिया, पर मेरी एडवाइस ऐसे 500-1000 हो जाए ना, तो मेरी एडवाइस मानना, छोटी एक पैसे गिनने की मशीन एक घर पे ला देना, तो क्या इजी पड़ेगा पैसे गिनने के लिए। तो फाइनली कंक्लूजन में यही है कि इस पे कैसे स्काई इज द लिमिट है। आपके कितने एफर्ट्स, आपके कितना डेडिकेशन है ना, उसके ऊपर ये है। ये जर्नी मिलियनेयर तक नहीं, बिलियनेयर तक भी जा सकती है। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका कितना डेडिकेशन है और आपका कितना फोकस है। यस, तो आपको अभी कोई भी क्वेश्चन या दिमाग में कोई भी छोटी चीज भी आती हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई भी सर, आप भी आ जाइए एक बार। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई भी? हाँ, एज अ स्टूडेंट आप लोग क्या ग्रेजुएट्स हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बी फार्म कर रहे हो, मतलब ग्रेजुएशन बैचलर्स कर रहे हो? सब लोग बैचलर्स कर रहे हो, कोई मास्टर्स? आप एमबीए कर रहे हो, राइट? तो एक तो आज की डेट में मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ बहुत लोगों की, ये सब अपने ही लोग हैं, ठीक है? तो आज की डेट में इंडिया में ग्रेजुएशन की वैल्यू कुछ नहीं। आज की डेट में अगर आपको नौकरी चाहिए किसी कंपनी में, 25,000 की नौकरी, बेसिक नौकरी चाहिए, तो बेसिक प्री रिक्विजिट यानी बेसिक रिक्वायरमेंट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। वो भी कैसी डिग्री? एमबीए किया होना चाहिए। अगर आपने एमफार्म भी कर लिया तो आपको एमबीए जैसी कोई डिग्री करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए काम की डिग्री क्या होती है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, एमकॉम किया होगा तो जैसी भी जॉब बहुत 10-15 हज़ार की मुश्किल से मिलती। एक तो वो बड़ी तकलीफ है, ठीक है? अब जो ग्रेजुएट है उसको तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए, उसको तो फर्दर स्टडीज करनी ही पड़ेगी। एमबीए भी करेंगे तो ये जॉब देने के लिए जाएंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास डे वन से बिजनेस सीखने, करेक्ट? आप बिजनेस करो, इंसेंटिव कमाओ, अपने हिसाब से काम करो, अपने टाइम में खुद मालिक बनो। और सबसे अच्छी बात देखो ये है जो मुझे लगती है कि जैसे अभी ये जो करके दिखाया ना नील ने, कि आप बेचोगे फिर सामने वाला बेचेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपको लगेगा कि ऐसे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में होता था यार, एमबे करके कंपनी करती थी। बाकी कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या था, उनके प्रोडक्ट बड़े अजीब होते थे। एमबे क्या प्रोडक्ट बेचती थी? साबुन, तेल, डिटर्जेंट। अब यार ये कहाँ जाके बेचोगे? मेरे को आगे तुम डिटर्जेंट बेचोगे, मेरे को नहीं है नीड ना, मेरे को पता नहीं मेरे घर में कौन क्या डिटर्जेंट यूज करता है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट क्या है कि आपको पता है, आप कैसे आप किसी भी फैमिली से आप बात करोगे ना, चाहे मैं आऊंगा, मेरी वाइफ होगी, मेरी मदर होगी, मेरे फादर होंगे, कोई भी होगा घर में, हर आदमी एक बार तो मंदिर के आसपास जाता है, दिया अगरबत्ती करता है। तो ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, ये मतलब 99% कस्टमर जिनको आप टच करोगे वो ये प्रोडक्ट यूज करता हो, तो आपको कभी कन्विंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मेरी नीड नहीं है। आप आके जब मुझे बोलोगे मैं ऐसा वेलनेस प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो दिए की फॉर्म में, तो मैं समझ जाऊंगा। वो या बोलोगे वेलनेस प्रोडक्ट है जो पाउडर की फॉर्म में मिला के पियोगे तो ये हेल्थ बेनिफिट होगा, वो डिफिकल्ट होता है समझाना। ये समझाना डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपल है कि आप जो दिया अगरबत्ती करते हो उसको इससे रिप्लेस कर लो तो आपको बेनिफिट होगा। खर्चा आपका वही का वही है, किसी का खर्चा शायद कम हो जाएगा और एफर्ट कम होगा। जैसे अभी सर ने बताया था या किसी ने बताया कि एक दिए को धोने में 10 लीटर पानी यूज होता है, तो अगर आपने रोज एक दिया लगाया है तो 30 दिन अगर दिया जलाया तो आपने 300 लीटर पानी बचाया। अपने लिए भी तो गिल्ट फ्री होता है ना चीज, हमें भी तो एनवायरमेंट के लिए कुछ करना है। ये आप किसी को बताओगे आजकल सब लोगों को अच्छा लगता है। मुझे आके अगर आपने बता दिया कि मैं 300 लीटर पानी बचा सकता हूँ सिर्फ एक दिया जला के, और दिन में 2 बार जलता है तो 600 लीटर पानी बचा सकता हूँ, तो मैं प्रोडक्ट ले लूंगा।
हो सकता है मैं शायद एक बार लूँ, सेकंड टाइम ना लूँ, ये भी बात समझ लेना। आपके पास अगर 100 कस्टमर होंगे उसमें से 10 ऐसे हो सकते रिपीट नहीं बने, या शायद सिर्फ 10 ऐसे होंगे जो रिपीट बने, रिपीट परसेंटेज कम भी हो सकता है, उससे बॉक डाउन नहीं होना। क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया, शायद मैं नेक्स्ट टाइम ना भी लूँ, लेकिन आपको पहली बार तो कस्टमर मिलेगा ही मिलेगा, और 99% अगली बार रिपीट भी होगा। फिर वो कुछ स्कीम्स वगैरह भी चलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ फ्यूचर में करते रहेंगे, आपके लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। जो एग्जिस्टिंग रिपीट कस्टमर आएगा उसके लिए कुछ ऑफर्स क्रिएट कर देंगे, तो वो होता रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोडक्ट ऐसा है जो हर आदमी यूज करता है इंडिया में, ये हर एक के घर में यूज होता है, समझाना नहीं पड़ेगा कि ये क्या है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। थैंक यू सर। कंपनी के बारे में पता लग गया, पंचगव्य के बारे में पता लग गया, प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग गया, ठीक है ना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। कुछ 2-4 सवाल हम आप लोगों से कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक प्रोसेस के ऊपर आएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद सेशन होने वाला है। मुझे कोई बताया कि पंचगव्य के शुरू में बताया गया था कि 5 आइटम होते हैं जो कि पंचगव्य में शामिल होते हैं। हाथ उठा के बताइए किसको पता है कि पंचगव्य में कौन से 5 आइटम होते हैं। अच्छा, पहले हाथ इन्होंने ऊपर किया था तो इसलिए ऊपर गया, पहले राइट बनता है आंसर देने का। मल, मूत्र, दूध, दही, घी। गोबर बोलते हैं, मल नहीं बोलते। गाय के गोबर को मल। ठीक है, शब्द गलत थे लेकिन आपका जवाब सही है, तो जोड़ा तालियां हो जाए। अपना नाम बताइए। नील सर। नील सर से रिक्वेस्ट है कि उनको फेलिसिटेट करें। एक ओम की भी किट बनती है। ओम की तो बड़ी वाली किट, और उसको और देखिए खरीद वो जोड़ा तालियां। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अगला जो नील सर ने पूरा एक सिस्टम बताया था रेफरल इनकम का, ठीक है, तो बहुत जल्दी कोई मुझे बताया कि कौन बता सकता है कि कितने कितने स्टेप है पैसा कमाने के लिए। आप तो थे यहाँ पार्ट, ये किस बताएं कि कितने कितने स्टेप पर कितना कितना परसेंटेज आपको मिलता है। वो ओम को बता दे, तो उसको हमें प्राइस भी देना है। ओम ने तो किया। जैसे आप पहली बार बेचते 20% मिलता है, तो कितने कितने स्टेप पे आपको कितने कितने परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है। आपको दिखाया था ना डेमो करके अभी, तो किसको समझ में आया, कौन बता सकता है यहाँ पर, आइए बताइए। सर पहले हम जिस कस्टमर को बेचेंगे अपना प्रोडक्ट, उससे हमें 20% प्रॉफिट होगा। देन उसके बाद में वो कस्टमर जब दूसरे कस्टमर को देगा तो उससे हमें 10% प्रॉफिट होगा। और उसके बाद जब हम वो कस्टमर किसी और को बेचेगा तो हमें 5% होगा। उसके बाद फिर हमें 2% होगा। देन उसके बाद फिर हमें 1% होगा। वेरी गुड। आ जाइए आ जाइए, आगे आ जाइए, जोरदार तालियां। क्या नाम क्या मैडम का? नाम क्या आपका? दिव्या। दिव्या जी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, दिव्या को प्राइज मिल गया, इसकी तो खुशी है, लेकिन आप केवल एक ही हाथ क्यों उठा इतने लोगों में से? इसका मतलब ये हमारा फेलियर है कि हमने पूरा डेमो किया, इतनी मेहनत करी, 100 के नोट इकट्ठे किए आजकल के ई ट्रांजेक्शन के ज़माने में। इसीलिए भूल गए क्या? अच्छा सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, क्या आप में से किसी को समझ में नहीं आया पूरा सिस्टम इसका? नहीं आया अभी आपको? आया? तो आपने हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? ये गिफ्ट आपको मिल सकता था। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या आप सबको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रोडक्ट हमारा ये है, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, क्या बताया गया था इसके बारे में आपको? कोई बताएगा मेरे को? आइए प्लीज यहाँ जाइए। धूप स्टिक, इससे क्या बेनिफिट होते हैं? हेल्थ का बेनिफिट होता है। कैसे, मतलब हेल्थ में कैसे बेनिफिट करता है ये? अच्छा, अधूरा आंसर उन्होंने सही दे दिया है, आधा आंसर कोई दूसरा दे सकता है क्या? इसका बेनिफिट क्या है? नहीं, आपने नहीं कहा इनकी जवाब पर ना।
तो सही आंसर क्या आपके हिसाब से? सही अस्थमा के पेशेंट के लिए वो प्रॉफिटदायक है, मतलब वो हाँ तो जो नॉन अस्थमा वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है ये? है, सबके लिए है, बट उनके लिए ये मतलब ऐसा है कि उनके अस्थमा थेरेपी के लिए प्रॉफिटदायक है। चलिए, आपने एक शुरुआत करी, आंसर दिया, इसके लिए आप प्राइस का तो बनते हैं। संदेश सर, चलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर के राउंड को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और हम अगले राउंड की ओर चलते हैं जिसको कि मैं शुरू करने वाला हूँ। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब हम सीधे काम की बात करेंगे। ये जो पूरा मैकेनिज्म है मैं भी मिलियनियर का, शुरू से लेकर, कहीं से आवाज आ रही है बोलने की, कौन बोल रहा है? तो शुरू से एंड तक का अगर मैं पूरा एक सीक्वेंस बनाऊं, इस सिस्टम को अगर आपको करना है, सब बातें जानकारी में आ गई, अब करना कैसे है, करना कैसे है, हाउ टू डू इट, नॉलेज तो मिल गई, उस पर हम आते हैं सीधे। ये सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, इसके लिए 5S फॉर सक्सेस, 5S फॉर्मूला फॉर सक्सेस एंड मे बी मिलियनियर। वो क्या 5 S हैं जो कि आपको सक्सेस दिला सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। पहला S है सेमिनार, फर्स्ट S इज सेमिनार। सेमिनार एक तो आपने कॉलेज में अटेंड कर लिया, तो एक तरह से ऑलमोस्ट आप पहला स्टेप क्रॉस कर चुके नहीं कर चुके? यस और नो? नो, नो। सेमिनार का मतलब केवल जाके कुर्सी पे बैठ जाना और सुनना और लौट के आना नहीं होता है। यहाँ फर्स्ट एस ऑफ सक्सेस का मतलब है सेमिनार। सेमिनार का मतलब है एजुकेशन, नॉलेज। आपको जैसे आज ही हमारा ये ट्रेनिंग वर्कशॉप हुआ है, ऐसे सेमिनार्स, ऐसे वर्कशॉप आपको रन करने होंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत जल्दी हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो रहा है, 1-2 दिन के अंदर ही। उस यूट्यूब चैनल के थ्रू भी, क्योंकि आप हर बार यहाँ पे नहीं आ सकते, यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको और भी, हमारे पास विजुअल्स है, हमारे इंस्टाग्राम का भी हमारा पेज है, उसके थ्रू आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तो आपका पहला एस पूरा होगा, राइट। अच्छा, अगर मैं आपको आपको यहाँ से मुंबई जाना है, आधे घंटे के अंदर पहुँचना है, तो आपको बहुत अर्जेंट जाना है, ठीक है, तो मैंने चलिए मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दे देता हूँ, आप हेलीकॉप्टर लेके चले जाइए, राइट, जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, ठीक है। क्या आप उस हेलीकॉप्टर को लेके मुंबई जा सकते हैं? यस और नो? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए ना। अगर आपको मुंबई पहुंचना है आधे घंटे के अंदर और एक हेलीकॉप्टर आपको पहुंचा सकता है, और मैं आपको हेलीकॉप्टर देता हूं कि लीजिए, चला के ले जाइए मुंबई इसको, तो क्या पहुंच पाओगे? नहीं, आपको चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेलीकॉप्टर है आपके पास जो कि आपको पहुंचा सकता है, लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो बेकार है आपके लिए। आप घुस जाओगे, चाबी लगा दोगे, हल्का सा हिलेगा डुलेगा, आपको बेकार चीज है, काम ही नहीं करती है ना। आपको सीमा पे भेज दी जाए पाकिस्तान से लड़ने के लिए, AK-56 आपको दे दी जाए, आपको चलानी नहीं आती है, उसे पकड़ के सिर पे मारोगे दूसरों के, गोली चलानी आती नहीं है। इसीलिए आपको नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना नॉलेज के लिए आप पहले कस्टमर पे जाओगे, आप बोल्ड हो जाओगे, गारंटी है। जैसे उसने 2 क्वेश्चन किए, आप फ्लैट, और पता लगा मुंह लटका के लौट क्या हुआ, फिर क्या बोलोगे आप? अरे बकवास है यार, कुछ नहीं होता इससे, लंबी लंबी बात है, कुछ फायदा नहीं है, यही होगा ना। आप बोलोगे भावनंदी बेकार है, आप बोलोगे प्रोडक्ट बेकार है, जबकि एक्चुअली बात यह है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप खुद बेकार हो। तो इसलिए पहला एस है सेमिनार, यानी कि आपको नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। श्योर, क्लियर, ओके। नाउ कम्स टू द सेकंड एस, विच इज साइन अप। आपने नॉलेज गेन कर लिया, आपको पता लग गया बिजनेस प्लान क्या है, कैसा है, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को करना है। अब करने के लिए पहला कदम क्या उठाना है आपको? इसकी वेबसाइट पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। हमारी जो कंपनी है, हमारा जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है हमारा, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये बहुत अच्छी बात है, आपको किसी भी बात के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ हमारी वेबसाइट का, आपके पास अगर डोमेन है www.bhavnandi.com, तो आप पूरी सब जंग इसी से लड़ सकते हो। टेक्निकल इनेबल्ड हमारी कंपनी है, तो आपको ग्रो, उसके लिए आपको साइन अप करना है। इसमें से काफी बच्चे साइन अप कर चुके हैं। कितने कर चुके साइन अप? 1 2 3 4। अच्छा, जिन्होंने साइन अप किया है उनके पास QR कोड है? कितने के पास है QR कोड? 4 लोगों ने साइन अप किया हुआ, उसमें से इतना हाथ क्यों किया आपने? आधा साइन अप किया है आपने, तो ऐसे करिए कि पूरा साइन अप किया है।
बाई चांस पहले किया 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, अब QR कोड नहीं है मेरे पास, तो मैं साइन अप अपने नंबर से करता हूँ। हाँ सर, Can you show us the process? हाँ, यस यस, श्योर श्योर, वही 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 उसी बात पे आ रहा हूँ। Can I get my QR code back? श्योर, Can I go see my dashboard? यस That's what I want. यस यस। तो अब ये जो सेशन है हमारा, ये सेकंड ये है आपका एज फॉर साइन अप। इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे IT हेड श्री मिस्टर नीरव शाह जी को, प्लीज वेलकम। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने मोबाइल निकाल लीजिए और आप ऑन द स्पॉट यहीं पर हम लोग साइन अप करेंगे, ठीक है? प्लीज सर। हाँ, एक एक करके सर प्रैक्टिकली पूरा कराते जाएंगे बच्चों को हल्के हल्के। ऑनलाइन ही कराऊंगा ताकि स्क्रीन पे पता चल जाए आप लोगों को, दैट विल बी वेरी इजी। और यहाँ पे एक बंदा है जो हम लोग रिवर्स हो चुका है यहाँ पे, मिस्टर ओम, तो उसका ही मैं ओपन करके बताता हूँ। वो आपका यूजर एंड पासवर्ड है मेरे पास, तो मैं ओपन करके आपको बताता हूँ किस तरह क्या होता है, कहाँ से करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। अगर जैसे लास्ट टाइम आपने साइन अप किया था, ये QR कोड को स्कैन करके किया था आई थिंक, राइट? अगर आपके पास QR कोड है तो इस पे जाके आप डायरेक्टली स्कैन करके आप कहाँ पे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। growwithnandi.com। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है नीरव, मान लो मेरे पास QR कोड नहीं है, मेरे को वो साइन अप करके दे। हाँ, मैं वही यहीं वहां से भी कर दूँ। ये बरोबर है ना सर? परफेक्ट। एक ही पॉपअप डाला, अभी फिलहाल एक ही डाला है। ये आप यहाँ पे आ गए, जैसे आपने स्कैन किया आपका यही पेज ओपन होगा स्कैन करने के बाद भी। और अगर स्कैनर नहीं है, जैसे मेरे को सर ने पूछा कि आई डोंट हैव QR कोड स्कैनर, तो मैं कहाँ से जाके करूँगा? तो भी आप डायरेक्ट growwithnandi.com पे जा सकते हैं। growwithnandi.com पे आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड एक डॉट मिलेगा, या यहाँ पे आप इसको बंद कर दीजिए, पॉपअप ये आएगा, देख रहे हैं सर आप? इसको आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको ये आपके यूजर नेम पासवर्ड मांगेंगे। अगर आपके पास नहीं है आपको, आप मेरा नंबर डालो। हाँ मेरा नंबर डालो, आई एम ऑलरेडी साइंड अप, दैट्स व्हाई। हाँ, एक्चुअली मैं ओम का डाल के वो बताने वाला हूँ उनको इसके लिए। पहले ओम का डालो। हाँ, ओम का मोस्टली बच्चों के नहीं साइन अप ओम का है, मुझे मेरे पास है इसलिए मुझे पता है। तो मैं ओम का डाल के देख लेता हूँ, इनको बता भी देता हूँ कि आगे क्या करना है साइन अप करके। मेरी इच्छा क्या रहेगी, आप स्टार्टिंग में साइन अप से दिखाओ, बाद में ओम का। ठीक है, चलो ओके। जैसे ये साइन अप का ये पेज ओपन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। सबने कर दिया, प्लीज कोई ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ जाए और आप पीछे रहे। ये आपका यार किसी के फोन पे नहीं ओपन हो रहा है, चेक कर। इससे करना पड़ेगा। ओके, किसी के फोन पे ओपन नहीं हो रहा है, चेक। जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट में गया तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये पेज आ गया सबके पास? डन। एक मिनट आपके स्कैनर में स्कैन करके भी यही पार्ट खुलता होगा। नहीं, स्कैन करके पूरा साइट खुलता है। अपने टीम के लोग फिर ये करना ही है। क्या हुआ? इनको यहाँ से करना पड़ेगा, 10 सदस्य में भी मिलियन है, तो यहाँ से। ओके मिलेगा, ठीक है ना? बस फिलअप कर दीजिए इसको। ठीक है, फिलअप कर दिया सर। ये जो इंफॉर्मेशन है आपको फिलअप करना है, और फिलअप करके आपको साइन अप कर लेना है। आप पासवर्ड में आप अपने मोबाइल रखोगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको याद रहेगा। अगर कुछ और पासवर्ड आप रखोगे, भूल गए, तो फिर वापस वही फॉरगेट साइन आउट वो वाला सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है ना?
तो अभी ये देख लिया, इसके बाद इंफॉर्मेशन भर के आपने साइन अप कर दिया, ठीक है। मैं सीधा अभी साइन इन कर देता हूं, जैसे ओम का है मेरे पास। साइन अप होने के बाद आपका ये आपका खुद का एक मेंबर अकाउंट जैसा लगेगा आपको, जिसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे होगी। इसके बाद ये सर आपको डिटेल सब भरनी है, जैसे ओम आपने बाकी सब डिटेल नहीं भरी है, पर्सनल डिटेल्स है, जैसे पर्सनल डिटेल्स में आपके पूरा नाम, आपका फोटोग्राफ, सब कुछ डालना पड़ेगा। वैसे ही सेव्ड एड्रेस आपको सेव करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। किसी का साइंड अप जिसने फर्दर आगे सेल किया, उसका डैशबोर्ड भी दिखा, जिसमें दिखे कि भैया ये लेवल रिपोर्ट जो आता है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे सारा दिख, किसी ने तो सेल किया होगा ना फर्दर साइन अप करके। अब 500 लोगों को बेचा तो उसमें से हो सकता है कि 500 लोग नीचे जाते जाते तो 500 ला रहे हैं। ये मैंने खुद किया। हाँ मैं वही कह रहा हूं। उस 500 में से एक समझो आया, करेक्ट। अगर उसने ये 50 भी रह भी गया किया और उसके आगे 50 भी रह गया, उसके ऊपर 25 भी रह तो गया, अमाउंट बढ़ता तो भी जाएगा। अमाउंट बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, तो बढ़ता अपने रहेगा। कंट्रोल में 2 लाख की इनकम अगर आप 500 लोगों को बेचते हो, समझिए गाइस। हाँ तो ये कैलकुलेट कर सकते हो खुद का यहाँ पे। अब आपने सोचा कि मैं कितनी बेचूंगा, अब यहाँ पे ऐड करो कैलकुलेटर में। आपको लगता है कि चलो मैंने होम के लिए ऑफिस किट, होम किट बेची 500, बस 1000 में ऑफिस किट भी बेचूंगा, वेलनेस स्मॉल किट। हाँ अब यहाँ पे किया कि वो मैं 250, चलो 500 कर दो, तो अंकड़ा आके देख लो, ठीक है। अब टोटल इसको करोगे तो कितना, 3.5 लाख कमा सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट ऐड कर करके आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कितना कमा सकते हो। स्क्रॉल करो ऊपर, ऐड करूँ और नहीं बस, यू कैन कैलकुलेट हाउ यू कैन डू। क्या ठीक है, ये समझ लिया, पक्का समझ लिया। आपके हाव तो यार कुछ और बता रहे। चलो अंडरस्टूड। 3:30 बज गया ना, अब कब अब कब समझ में आएगा कि और कुछ आगे चलें फिर। नहीं और तो कुछ नहीं, बस ये दिस इज द, हाँ यहाँ पे एक उनका कैंसिल चेक का फोटो डालना है। वो अपन ऐड कर लेते हैं। हाँ हाँ, और वैसे ही जैसे वेरिफिकेशन का है नीचे, तो इसमें उनको उनकी पैन अकाउंट डिटेल डालनी है और यहाँ पे पैन कार्ड का इमेज डालना है। हाँ यहाँ पर ये बात मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर कोई इंतजार नहीं है। आप मंडे टू संडे जितना काम करते हो उसका आपका जितना आपका इंसेंटिव बनता है वो ट्यूसडे को मॉर्निंग आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि वीकली पेमेंट सिस्टम है हमारे यहाँ, जो बैंक डिटेल दी जा रही है इसलिए दी जा रही है कि आपका जो भी आपका आपके थ्रू सेल हो रहा है ऑटोमेटिकली आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अकाउंट में ट्यूसडे की सुबह आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट। हाँ, फिर ऐसा हो सकता है आप ट्यूसडे या वेडनेसडे फोन करो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया क्योंकि आप अकाउंट नहीं डाला है यहाँ पे, तो इसीलिए ये बताने का है कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दो आप, तो हम लोग वेरिफिकेशन करके उसको अप्रूव कर देंगे, क्योंकि जब तक अप्रूव नहीं होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। वॉलेट में चले जाओ, इन बच्चों के लिए नहीं, वॉलेट में चले जाओ। मेरे को आपकी जो भी कमीशन होगी ना वॉलेट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। देखो ये भी 0 दिखाई दे रही है ना, कैश वॉलेट, रिबाइंग वॉलेट, रिडीम्पशन वॉलेट। थोड़ा और स्क्रॉल करके ऊपर करो। हाँ, और यहाँ से आप कैश आउट कर सकते हो, स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, बाय नाउ कर सकते हो और अमाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हो। नीचे आ जाओ। अब जो ट्रांसफर वॉलेट देख रहे हो आप लोग, 1 मिनट ऊपर आ जाओ। मान लो आपको कुछ बाय करना है खुद के लिए, कंपनी से एक्स्ट्रा बाय करना है, तो यहाँ से अमाउंट यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। कल को आप समझो किसी शोरूम में जाते हो, गोपाल एम्पोरियम में जाते हो, जेडलू में जाते हो, और ये वाला पैसा आपको जेडलू में एनकेश करने का है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे रिडीम्पशन में जाओगे, पैसा ट्रांसफर करोगे तो जेडलू वाला आपसे पैसा ले लेगा हमारा। पर ये फीचर हमारा आने वाले 3 महीने बाद का है। तो आपका कोई स्कूल फी भरनी है, कोई मेडिसिन भरना है, कोई कुछ भी करना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर पाओगे। अब 1 मिनट ऊपर आ जाओ।
तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कैश वॉलेट। अभी आपके लिए कैश ही है, फिलहाल कैश वॉलेट। और ट्रांसफर करो यहाँ से। अब जैसे यहाँ अमाउंट होगा ना, ऊपर आ जाओ, सिलेक्ट टाइप, देखो अभी क्या आ रहा है, क्लिक करो, रिडीम्शन टू रीबाइंग, कैश टू रिडीम्शन, कैश टू रीबाइंग, कहीं पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अमाउंट जितना होगा या सिलेक्ट करोगे, ट्रांसफर चार्जेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे एडमिन चार्जेस होते हैं, टीडीएस चार्जेस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से जितनी चार्जेस होगी कट के आपको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और ये फ्यूचर का ये है ना, जो आपको जितना आप इसमें से कमाओगे उतना ही रुपया आप रिडेम्पशन वॉलेट से कमाओगे, 3 महीने बाद ही आपको दूंगा। वेरी गुड, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है सर, आप आगे चल सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया सेमिनार, हो गया आपका साइन अप हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है? शुरू करने से पहले अब क्या रहेगा काम शुरू करने के लिए, क्या तैयारी करेंगे? सब्सक्रिप्शन। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो ना। अगर मान लीजिए बहुत छोटी सी बात करता हूँ, मैं पकौड़े की ठेल लगाता हूँ तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके लिए? एग्जाम्पल 20,000 रुपये कर देते हैं। एक पकौड़े की ठेल लगानी है तो मेरे को 20,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और कितना मुझे अर्निंग हो सकती है दिन के अंदर? 200-500 रुपए, 1000 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे केवल 599 रुपए, 599 रुपीज़, जो कि हम ऐसे ही फ्रेंड्स से पार्टी में उड़ा देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करके आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हो, जिसके अंदर की, जैसे सर ने दिखाया, लाखों रुपए महीने कमाने की कैपेसिटी है। तो ये जो आपने साइन अप किया है, इसके बाद जो अर्निंग जो आपकी स्टार्ट होनी है 20% वाली आगे सेल करके, वो तब स्टार्ट होगी जब आप पहले सब्सक्राइब करोगे। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। जब तक आप खुद कोई चीज़ को यूज नहीं कर रहे हो तो आप कैसे कन्विक्शन से दूसरे से बोल सकते हो कि अच्छी चीज़ है? बेच पाओगे? पॉसिबल है? आपने खुद तो अपने घर पे अपने केक चलाया नहीं है, आपने अरोमा का बेनिफिट नहीं देखा है, फिर आप कैसे कर सकते हो? केवल 500। इसमें हमारे 2 तरह की किट है। हमारी ये होम किट है। अब इसका आपको बेनिफिट बताता हूँ। ये होम किट हमारी 1599 की है, यानी कि 1600 रुपए की, ठीक है। 1599 रुपए की हमारी इसकी कॉस्ट है, एमआरपी है। लेकिन अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए केवल आपको पड़ती है 999 की। मतलब सीधे सीधे आपको कितने रुपए बेनिफिट हो गया? 600 रुपए का बेनिफिट। ये आपको सिर्फ इसलिए कि आपको बिजनेस के रूप में स्टार्ट करना है, राइट। इसी तरह से हमारी दूसरी किट है जिसको हम ऑफिस किट कहते हैं, ठीक है। इसका एमआरपी कितना है? 999। लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करना है तो ये आपको कितने की पड़ती है? 599 की। केवल 599 रुपये की आपको किट पड़ती है। ये जरूरी भी इसलिए है कि आप किसी के पास अगर बात करने जा रहे हो, वो बोलेगा प्रोडक्ट कैसे हैं, आप बोले मैंने खुद तो लिए नहीं है भाई, तो कहेगा मेरे पास क्यों आए हो, पहले खुद ही ले लो, ठीक है ना। तो क्या ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? एक ऐसा बिजनेस जिसके लिए हमको हजारों रुपए की पोटेंशियल नजर आ रहा है, लाखों रुपए का पोटेंशियल नजर आ रहा है महीने की कमाने का, उसके लिए क्या 599 का इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ा अमाउंट हो सकता है? यस और नो? आवाज बिल्कुल एकदम। ये आपका बड़ा पाव कहाँ से आया था भाई? ये बड़ा पाव खाने के बाद ही ऐसा हुआ, इससे पहले नहीं था। तो बताइए क्या ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है? यस और नो? यस बोलो आपने, यस बोलो ना, नो बोला, अच्छा ठीक है। तो हमारे सिस्टम में आप जो हमारे ऐप के थ्रू ये किट ऑर्डर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उसके बाद ये एक फीचर चालू होता है जिसके द्वारा आपके अर्निंग आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो ये आप इसका तरीका क्या है सर, आप बता दीजिए, किस तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं, कैसे इसको परचेज कर सकते हैं? जैसे आप इसको देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ही वेबसाइट ऊपर होगी ना, ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आप डायरेक्ट पॉपअप से भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा सकते हो। जैसे इसको क्लिक करोगे फिर पूरा आपका ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन जो 2 कीट आपको नहीं ले रहे पंकज जी ने चलेगा, मैंने जो समझा है वो डायरेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जैसे बिग किट है, यानी 999 वाला जो हम सब्सक्रिप्शन बोल रहे हैं, वो यहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको 3 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ। जिसको भी क्लिक करोगे वो प्राइस अपना 12 मंथ का आ जाएगा, जो 11,988 में पड़ेगा आपको 12 किट, जो एवरी मंथ
हम आपके घर पे डिलीवर करेंगे इसको। आप जिसको भी सब्सक्रिप्शन करवाओगे आपको उसी तरह बोलना है, समझ गए? वैसे ही स्मॉल किट है, तीन महीने, 6 महीने, 12 महीने। अगर आप 12 महीने करते हैं तो आपको वो 599 पर मंथ आती है, जिसका 7199 प्राइस होता है 12 मंथ्स का, स्मॉल किट का, जो आप यहां से कर सकते हैं सब्सक्राइब। हर महीने आपको अगर सीओडी करना है, आप हर महीने कर सकते हैं पेमेंट। जैसे आपके हर महीने आती है तो कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हैं। एवरी मंथ यू हैव टू पे 599 फॉर दिस, और उस पे 999 आपको पे करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी को अगर ऐसा लगता है कि मेरे को किट नहीं लेनी है, उसको तो आप केवल ये वाला आइटम मेरे को दे दीजिए पूरा बॉक्स, है ना। मेरे को ये आइटम ज्यादा चला इसके अंदर रोमास्टिक सारा सीनेगी, मैं केवल ये परचेस करना चाहता हूं, तो वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई ऐसा लिवरेज नहीं, आप ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको घरेलू ही लेना पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि क्या लेना है। पर अगर जिसने एक बार पूरा पे कर दिया तो वो तो लेगा 12 महीने। जो सीओडी वाला है वही बंदा ऐसा सोच सकता है कि मैंने 3 महीने ली है, अभी मेरे पास पड़ी है तो 1 महीना में स्किप करके दूसरे महीने लूंगा, तो हो सकता है। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं एक चीज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहा आपको। जिसको ऐसा बिजनेस इसको परस्यू करना है, आप किसी से मिले बोलते नहीं मेरे को ठीक है, मेरे को ये आइटम दे दो अच्छा लग रहा है, मेरे को केवल यूज करना है, उसका ये बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है, उसको आप 299 वाला आइटम भी बेच सकते हो। पर अगर किसी को बिजनेस करना है कि उसको भी ऐसे पैसे कमाना है तुम्हारे लिए, तो उसको एक बार किट लेनी पड़ेगी, तो ये किट लेने, सब्सक्रिप्शन किट लेने के बाद ही उसका फिर अकाउंट एक्टिवेट हो पाएगा। समझ गए आप बात को? ऐसे अगर आपको लगता है आपने एक बार ये ले ली, ठीक है, एक महीने ले लिया, आपको लगता है कि नेक्स्ट मैं खुद भी ये किट की जगह प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। पर एक बार आपको अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए एक बार सब्सक्रिप्शन किट आपको 599 की या 999 की लेनी होगी, तो ताकि आप किसी के पास जाओ तो कम से कम कुछ लेकर तो जाओ ना दिखाने के लिए। और इसके अलावा बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनका लिटरेचर, इनके लिफलेट्स, इनके ब्रोशर सब आपको टाइमली प्रोवाइड करते रहेंगे। आप किसी के पास जाओ तो उसको दिखा सकते हो कि इस तरह के आइटम को दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो अभी जो लोग अभी यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें, ये चीज भी है, आप जैसे ऑर्डर करते हो ऐसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ घर पे आके नहीं पहुंचाना है। जैसे ही वो सामने वाला वेबसाइट पे जाके करेगा ऑर्डर, ऑटोमेटिकली कंपनी पास रिपोर्ट आ जाएगी, कंपनी उसके बाद सीधे डिलीवर कर देगी, आपका हेडेक ही खत्म हो गया। वो सीधे अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देगा कंपनी को, ना आपको पेमेंट उसे रिसीव करना है, ना आपको प्रोडक्ट सप्लाई करना है, बस केवल उसको कन्विंस करना है एक बार, ठीक है ना, क्लियर है। आप कन्विंस करोगे, सारा ऑनलाइन होगा, सब यहाँ से चला जाएगा, सब ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ नहीं करना है, उसको कन्विंस करके एक बार छोड़ देना, बाकी सब हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे यहाँ से, और आपके अकाउंट में पैसे पड़ते रहेंगे। तो जो लोग अभी यहाँ पे इमीडिएटली जो ऑर्डर करना चाहते हो तो बताएं, तो हल्के आपका किस तरह से प्रोसेस होगा वो आपको बता देते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं प्रोसेस। और पेमेंट आपको अभी तुरंत करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सीओडी हो जाएगा, जब भी आपके एड्रेस पे जो आप डालेंगे उसके अंदर जब डिलीवर होगा तब वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं इसका। नहीं तो ऐसे सर जो बच्चे अभी तुरंत इमीडिएटली ऑर्डर कर रहे हैं तुरंत करवा दीजिए। भले आप में से कितने लोगों को भी तुरंत इमीडिएटली ऑर्डर करके शुरू करना है तो बताइए। अभी इमीडिएटली करने का भी मन नहीं है, बाद में करके क्या प्लान है बताइए। बोलो आप सोचो कि इसमें क्या फ्रेंडली बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, घर पर डिस्कस करेंगे पहले उसके बाद करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब ये सारी बात हो गई यहाँ तक की, अब क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा था लेकिन पहले के सेशंस लंबे हो गए इसलिए मैं इसको समराइज करना चाहूंगा। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन किट ले ली, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट एस हमारे क्या है, शेयर, ठीक है। शेयर क्या, मैंने सेल्स वर्ड यूज नहीं किया, मैं ऐसा सेल भी कर सकता था, सेल में कहता माल बेचते हो, आपको माल यहाँ बेचना नहीं है, हम आपको सेल्समैन बनाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, आपको शेयरिंग करनी है। कैसे करनी है, छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, अपने आज का अपना ताजा तरीन एकदम बिल्कुल रेडीमेड एग्जांपल देता हूँ।
मुझको एक ई स्कूटर लेने का मन है। मैं सुबह घर से नीचे गुजर रहा था तो मैंने 2-4 कंपनी पहले देखी हुई थी, बजाज का है, इसका है, अथर का है, इसका उसका है। एक सज्जन ओला का स्कूटर लेके खड़े हुए थे, ई स्कूटर। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लेने का मेरा मन था, तो मैंने पूछा कि ओला का स्कूटर कैसा है। तो वो बंदा ओला का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। उसने स्कूटर का पूरा ब्रांडिंग कर डाली, जो अमिताभ बच्चन करता है, विराट कोहली करता है। उसने ओला की बात पर इतनी चीजें मेरे को सुना दी जिसके लिए शायद कंपनी सेल्स में लगती तो उसको 1000 रुपए देने पड़ते हैं। तो जो कंज्यूमर था वो यूज कर रहा था ओला स्कूटर, वो सेटिस्फाइड था। उसने टेक्निकलिटी से लेकर शुरू से लेकर सब चीज समझा दी उसको। उसने क्या किया, शेयरिंग करी और मैं उससे कन्विंस हो गया। मुझे लगा ये ओला का लेना है अपने को, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो 120 तक ही जाती है। तो क्या होता है, कोई चीज प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं तो अपना भी शेयर करते हैं। अरे यार मैंने घर पे तो यार वो साबरानी कब लिया है यार, उसका भाव नंदी का बड़ा गजब का आइटम है। शाम को घर पे आओ, अलग पॉजिटिविटी नजर आती है। हमारे घर पे मच्छर भी नहीं रहते हैं, होता नहीं होता ऐसा। तो आपको शेयरिंग करनी है, ठीक है। शेयरिंग के लिए हम लोगों ने पूरा एक अच्छा आप लोगों के लिए स्किट रेडी की थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि समय उसके लिए है। और आपको हम डेमो करके दिखाने वाले थे किस तरह से आप शेयरिंग कर सकते हैं, किस तरह से उसको कर सकते हैं। पर लेकिन कोई बात नहीं, आप जुड़े रहेंगे तो हम आपको सेल्स की ट्रेनिंग देते रहेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया सेल्स का, शेयर का हो गया, आपने किसी दूसरे को दे दी। अब मैं सीधे कोई चीजों को समराइज करना है। लास्ट एस कौन सा रह जाता है इसका, आपका सेमिनार हो गया, आपका साइन अप हो गया, आपने सब्सक्राइब कर दिया, फिर आपने शेयर कर दिया। अब क्या करना है आपको, शेयर करके 20% आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपको पूरा सीरियल दिखाया गया है, एंड तक चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट। एज फॉर सपोर्ट, हम दूसरे की मदद करेंगे, दूसरा हमारे लिए कमा के लेकर आएगा। क्या जो सर ने आपको यहाँ पे दिखाया था पूरा सिस्टम, 5%, 2%, 1%, 10%, यहाँ वाला जो एक्सट्रीम पे बंदा खड़ा हुआ था, क्या वो लास्ट एक्सट्रीम वाले बंदे को जानता था? नहीं जानता था ना। या उसको जिसने सेल करी उसको जानता था? नहीं जानता था। लेकिन उसकी सेल करने से उनको बेनिफिट मिला, तो उसके उसने क्या किया, सिर्फ उसने अपने नीचे वाले को सपोर्ट किया और सिखाया कि इसमें सपोर्ट करना है आपको। उसने और आगे सपोर्ट किया, एक सपोर्ट सिस्टम से एक बिजनेस डेवलप हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट सिस्टम में आपको कैसे करना है, इसके लिए आपके पीछे भी हम लोग खड़े हुए हैं। आपको आई सपोर्ट करना है, पर आपके एक साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि कंपनी खड़ी हुई है, हम लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कि सर ये 5 लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, ये कर सकते हैं और शायद मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, आप हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे आपके लिए बात करने के लिए। क्योंकि आप कमाओगे तो आपके नीचे वाला कमाएगा और हम भी कमाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। आप समाज की सेवा कर रहे हो, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, आप पर्यावरण की सेवा कर रहे हो, साथ में दूसरे को भी इनेबल कर रहे हो पैसे कमाने के लिए। ये पूरा बिजनेस मॉडल है। तो सर उसके बाद आप ठीक है। तो अब ये आप इसको, क्योंकि कई चीजें हमने कट शॉर्ट कर दी है, इसके अंदर से वर्कशॉप के टाइम भी काफी हो रहा है। किसी को कुछ पूछना हो लास्ट में, कोई बात, कुछ जिज्ञासा, कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं। સર તમે જેમ કીધું કે આપણે પછી QR કોડ સેન્ડ કરી અને એ લોકોએ અલગથી પ્રોડક્ટ બાય કરી શકે છે. હવે સપોઝ કે મેં યશભાઈને સેલ કર્યો હતો પ્રોડક્ટ અને એ મને ખાતરી આપે છે કે ના હું તમારી માટે સેલ કરીશ. તો હવે ઘણા કસ્ટમર એવી રીતે હોય કે ના એ કહે કે હું કરી દઈશ, બટ ન કરે તો આપણે ઇન્શ્યોર કેમ કરવું કે એને પછી આપણું પ્રોડક્ટ સેલ કર્યું છે આગળ જતા? હા, સૌથી પહેલા એક જ વિચારવાનું કે તમારી પાસે 20% જ છે, એમાં તમે 100 કરો, 500 કરો, 1000 કરો, પોતાના માટે કરો છો. હવે 100 માંથી ધારો કે તમે 50 જણાને આગળ કરવા માંગો છો સપોર્ટ, તો એ તમને લેવલ 2 નામાં જે લેવલ રિપોર્ટ જોઈને એમાં બધું તમને દેખાશે કયા યશભાઈ પાસેથી કેટલી ઇન્કમ આવી રહી છે અને કયા લેવલથી આવી રહી છે ને બધી તમને રિપોર્ટ ડેશબોર્ડમાં દેખાશે. તો તમે શું કરી શકો, ધારો કે તમને લાગે છે યશ કામ કરી રહ્યો છે, એની ઇન્કમ તમારી પાસે આવી રહી છે, તો એને તમે ફોલોઅપ પછી વધારે લઈ શકો છો. એને મળવા ગયા કે ચલો તારા 100 થયા છે, બીજા 100 કરાવી દઉં છું તને બીજા, એ રીતે તમે ફોલોઅપ લઈ શકો છો. તમને ડેશબોર્ડ ઉપર બધું દેખાશે. અને પ્રોડક્ટ ડિટેલ્સ એ મળશે. સપોઝ કે 599 વાળો સોલ્ડ કર્યો, પ્રોડક્ટ ડિટેલ નહીં મળે, પણ કેટલા અમાઉન્ટનું એને સેલ કર્યું છે ને બધું દેખાશે. 1000નું વેચ્યું, 250નું વેચ્યું, 500નું વેચ્યું અને એની કમિશન તમારા જે છે 20%, 10%, 5%, 2%, એ બધું તમને રિફ્લેક્ટ થશે કે 500ના 20% આયા, 1000 રૂપિયાના 5% આયા, 500 રૂપિયાના 10% આયા, બધું તમને દેખાશે ડેશબોર્ડ ઉપર. જે લેવલ રિપોર્ટ જોઈ તમે એમાં 50-100 કરશો એટલે આખી તમને લેવલ રિપોર્ટ ખબર પડી જશે.
બધાના મોબાઈલ નંબર તમને ખબર પડશે, બધાના નામો તમને દેખાશે. યુ કેન ફોલો અપ ધેમ. બરોબર છે? ચાલો. થેન્ક યુ. યા, અને બીજા કોઈને કોઈ સવાલ? પેકઅપ કરી લઈએ. બહુ સારો સમય આપ્યો. તો હા હા બિલકુલ, તમે પોતાનું પેજ બનાવીને પોતે ઇન્ફ્લુએન્સર બની જાઓ ને. સરે તમને શું કીધું? ઓલાના એ શેરિંગ કરી દીધું, બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર થઈ ગયા. તમે વાવ નદીના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની જાઓ, પોતે વેચો ને. જેટલું તમે ના, એ તમારું ક્યુઆર કોડ પોતાનું મૂકવાનું ને, પોતાની લિંક મૂકી દેવાની ને. ત્યાં બાયોમાં તમારી પોતાની લિંક મૂકો, પોતાનો ક્યુઆર કોડ મૂકી દો ઇમેજમાં, પતી ગયું કામ. બરોબર છે ને? પેકઅપ કરીએ. હા, હવે આપણે જેટલા અહીંયા જોઈન કરેલા છીએ એમને સર્ટિફિકેશન આપવાની અમે શરૂ કરીએ છીએ. તો મારા ખ્યાલથી આ જાઓ, नील संदेश और मुस्कान, आप आ जाओ, सबको सर्टिफिकेट देते जाओ, फोटो निकालते जाओ. बीनल पांचाल, मुस्कान मैम. मिहिर मेघनानी, जिनल काडिया. I would request Sandesh sir, please. यश चोटाई, I would request Muskan ma'am, please felicitate the kids. Divya Pandey, Om Shah, क्यों निसर, ये पूरी सर्टिफिकेट नहीं है? पूरी सर्टिफिकेट नहीं है? आपने नाम नहीं लिखाया था क्या अभी? आपको नहीं मिला सर्टिफिकेट अभी? और करते शुरुआत करेंगे. मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग साथ में जुड़ें, करें, आगे बढ़ें. और एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे एचआर सर प्लीज आयुष जी आ जाइए. आपको या आपके कॉलेज से किसी को भी अगर इंटर्नशिप अगर करनी है तो आयुष सर का नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद एक फीडबैक फॉर्म आपको ग्रुप में मिलेगा. आप सभी ग्रुप में है ना? तो फीडबैक फॉर्म हम भेजेंगे, उसको आप फिल करके आप रिवर्ट कर दीजिएगा. और बस शर्माते हैं अपने आप में. जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे ना, तब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये चीजें समझ नहीं आई होगी. करेक्ट. बस बोल नहीं पा रहे थे, है ना? फर्स्ट टाइम में खा जाओ लोगों को. घर में कैसे झगड़ा करोगे शादी के बाद? तैयारी होती है अपने को. ठीक है, ठीक है. ओम तैयार है? नहीं, मैं कम्युनिकेट कर लूंगी. तो आएगा कौन? लड़की आएगी पहले टेस्टिमोनियल देने. और टेस्टिमोनियल का मतलब क्या है कि वाव नंदी के बारे में आपको क्या लगा मन से. अगर आप अपने घर की गृहिणी है तो आप अपने पापा मम्मी को कैसे कन्विंस करेंगे और आपको क्या इन चीजों में अच्छा लगा. मैं आपको एक चीज, शायद किसी ने शब्द को पकड़ा नहीं, वो था हर एक यूथ राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है. करेक्ट है? छावा मूवी देख चुके होंगे सबने? देख ली? घर के अंदर एक छावा तो महसूस हुआ होगा, है ना? तो आप लोग एक्चुअली वैसे हैं. मैं भी ऐसी थी जब मैं निकली थी, बहुत डर के, कि मुझे ऐसा लगता था सब मुझे जज कर रहे हैं. टेंशन ही मत लो, खाना तो कोई रोक नहीं पाएगा. घर जाके अपने वाली रोटी तो अपने को मिलेगी. करेक्ट है? बोल दो, बिंदास बोलो. ठीक है. यहाँ से इन्फ्लुएंसर बनने का एक किक स्टार्ट होगा. ठीक है. और मैं लड़कियों को क्यों देख रही हूँ? क्योंकि आप लोगों में अंदर से जज्बा होता है. इन सारे लड़कों को आप लीड कर सकते हैं, पता है? ओम को छोड़ के, क्योंकि ओम ने अभी तक बैकडाउन पकड़ लिया. ठीक है, ठीक है. आपको बिजनेस करना है, अगर आपको पैसे कमाना है, मेन फीमेल रहना. यस, You have to be open, you have to be strong. आपको इंडिपेंडेंट होना है तो you have to be strong. और अगर नहीं करना ही है, पैसे कमाने के अलावा आपके पास चारा नहीं है. करेक्ट है? आज आपका एक लाइन था कि मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे लेना है कि नहीं.
है ना। गर्लफ्रेंड्स के लिए फोन करते हो क्या मम्मी पापा को? आप करते हो? बड़े अच्छे हो यार। है ही नहीं। ठीक है, कहीं तो खर्चा करते हो, दोस्तों में खर्चा करते हो, चाय नहीं पीते, कुछ नहीं करते, तो मम्मी को फोन करते हो। टेक अ स्टैंड। और स्टैंड लेने के बाद ना रतन टाटा ने क्या कहा था पता है? कि मैं प्लान करके डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन लेने के बाद उसको सही सिद्ध करता हूँ। टेक अ स्टैंड, डिसीजन लो। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहोगे ना तो आप कर लोगे। आज आप 1000 रुपए इसमें डालोगे ना, तो कैसे निकालना है ना वो जिद रहेगी, वो जिद डालो। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन करना क्यों? क्योंकि अपने को कमाना है, करेक्ट है। अब कमाई खुद चल के आ गई है, तो करना क्या है वो आपका स्टैंड है। यहाँ से जाओ ना तो दिमाग में लेके जाओ कि आज का 10, कल का 10, परसों का 15, और उसके बाद तो फिर 100 हो ही जाएगा, क्योंकि ट्रेंड हो जाएगी, करेक्ट है। तो धीरे धीरे तो अपने सोसाइटी से ही शुरू करो। एक कम से कम, मैं अभी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन करके देखो, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं आज लेके जाऊंगी, मैं आप ही के साथ आई हूँ। मेरा ये सेकंड, आप लोग शायद कॉलेज में मिले हो, मैं यही मिली हूँ, ये मेरा दूसरा सेशन था। तो मैं इतनी ऊर्जावान हो गई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा कन्विंस्ड हूँ, करेक्ट है। मैं लड़ चुकी हूँ पति से, तो मैं ट्रेन हूँ। आपका बाकी है? बाकी है? क्यों घर में झगड़ा नहीं करते? भाई बहन नहीं है? पति बनाना जरूरी नहीं है, भाई साहब। ठीक है, कुछ बोलेगा ही नहीं, ये 4 ही बोल रहे हैं, पीछे तक भी बोल रहा मौके नहीं है। यश बोलो, खड़े हो। यश का लो पहले टेस्टिमोनियल दो। ये बोलना चाहता है पर शब्द नहीं निकल रहे। गुजराती में दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप स्वामीनारायण है, आपको बहुत यूज करते होंगे, करेक्ट है। आपने एक चीज, एक और बात बता दूं, जो मुस्कान जी ने कहा, ये स्टिक बताई थी आपको, करेक्ट है। बहुत जलाते हैं, भी जलाते हैं। अगरबत्ती में बांस की डंडी यूज होती है। हमारे धर्म में बांस की डंडी इस्तेमाल नहीं की जाती है, मृत्यु होने के पश्चात की जाती है। तो ये छोटी सी चीज हमको पता नहीं होती, तो नहीं करने की, जो चीज हमको नॉलेज है नहीं करने की, ठीक है ना। और ऑलरेडी आपके मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा उतना खर्चा कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम राष्ट्र निर्माण में सहायक हो, करेक्ट है। तो एक आंधी यहाँ से शुरू होनी चाहिए, गांधीनगर यूनिवर्सिटी से, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है, करेक्ट है। दोगी टेस्टिमोनियल। Hello, my name is Divya Pandey and I am from GLS गांधीनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाव नंदी के प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी के ओनर्स और जितने भी इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं सब फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में आए थे और उन्होंने ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में हमको बताया था, जिससे हम काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे और इनका सेमिनार अटेंड करने के लिए हम वापस इनके ब्रांच पे आए कि हाँ, हमें इस चीज़ के बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक था कि हम इसको और अंदर से जाने कि हाँ, ये चीज़ है क्या, कैसे, ये क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ बताती है कि आज के एनवायरनमेंट को जो चीज़ें हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं, वो चीज़ों में से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म करती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऑक्सीजन को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे घर के वातावरण को, सबको बहुत ही ज़्यादा शुद्ध करती हैं। जैसे कि आप रोज़ किसी न किसी आजकल के यूथ को इतना टाइम नहीं है कि वो 2-4 घंटे पूजा पाठ में लगा सके, बट एटलीस्ट इसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके अपना माइंड फ्रेश कर सकते हो, फील बेटर कर सकते हो। और जो घर में बूढ़-बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी आजकल उनको है ना शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है कि हाँ, वो अगर गाँव से अगर शहर में आते हैं तो उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, हम थोड़ा सैटिस्फाई हैं यहाँ रह के। बस ऐसा रहता है कि हाँ, एसी की हवाएँ चल रही हैं तो उन्हें ठंडक है, बट वो एकदम फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो इनमें ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनको फ्रेशनेस फ़ील करा सकती है एंड वो अगर पूजा पाठ करते हैं तो डेली इसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें जो वो डेली यूज़ कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी ऐसी किट्स हैं जो हम महीने में अगर 2 टाइम भी पूजा कर सकते हैं तो आराम से उसे हम यूज़ कर सकते हैं। સૌથી પહેલાં ગુડ ઇવનિંગ। આજે અમારે અહીંયા નંદની વાવ કાવમાં અમારે સેમિનાર હતો, જેમાં આપણે કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ માટે એક સેમિનાર હતો। તેમાં એ લોકોને મદદ કરી શકતા હતા કે તમે ઇન્ટર્નશીપમાં કઈ રીતે અર્ન કરી શકો છો એટ અ વેરી લો કોસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ। તો આમાં અમને
સરે એક 5S કરીને રૂલ શીખાડ્યો, જેમાં તમારે પોતાની એક વાવ કાવની વેબસાઇટ છે, એમાં તમારે સાઇન અપ કરવાનું, જેમાં સબસ્ક્રિપ્શન લેવાનું ને એ બધી રીતે હતું. QR કોડ તમે સેન્ડ કરો તો એ રીતે પ્રોડક્ટ વેચવાનો. એમાં સૌથી પહેલો પ્રોડક્ટનો બેનિફિટ એ જ હશે કે એ પ્રોડક્ટ જે છે એ ઓરિજિનલ ઇન્ડિયામાં છે બનેલું, તમારે બહારથી નથી. અને એ પ્રોડક્ટ આપણે નોર્મલી જે ગરીબ માણસો હોય એ લોકોને એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ તરીકે કે એમને ઇન્કમમાં મદદ કરી રહ્યું છે ને ગૌશાળામાં મદદ કરે. ને રહી વાત પ્રોડક્ટની, એ બધા જ ઓર્ગેનિક મટીરિયલ છે, પંચગવ્ય વસ્તુ છે, એમાંથી બનાવેલું છે. જે પંચગવ્ય વસ્તુ છે એ ઘણાય માણસને અસ્થમા હોય તો અસ્થમા મદદ કરે છે. પછી સપોઝ કે એને ઉધરસ કે એમ હોય ધૂપથી તો એમાં એને ક્યોર કરવામાં મદદ કરે છે. મલેરિયા છે એ બધા એમાં મદદ કરી રહ્યું છે. અને તમે આમાં એક્સ્ટ્રા અર્નિંગ તરીકે એક્સ્ટ્રા સપોર્ટર બની શકો છો. સપોઝ કે મેં QR કોડ આપ્યો છે સેલ માટે, એ બધું તમે આગળ ફર્ધર શેર કરી અને પોતે ભાગ બની શકો છો. ને એક આ રીતે જે આપણે સેમિનાર હતો વાવ કાવમાં, એક રીતે બહુ સારો કે કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ હોય તો એકચ્યુઅલી ગર્લ્સ જે હોય એમાં મને ઝાઝો ખ્યાલ નથી, પણ એ લોકોએ 20ની યર એજ પૂરી થાય પછી ઇન્કમ કરવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. અને બોયઝ હોય એણે 18 પછીની ઇન્કમ ચાલુ કરી જોવી જોઈએ. એટલે આ એક રીતે ઇન્કમનો બહુ સારો સોર્સ છે. તમે ઓછા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં આગળ વધી શકો છો. અને આ લાઈફ ટાઈમ માટે છે. અને આ એક બેસ્ટ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે છે તમને, કે તમે પોતાની રીતે નાનું ઘણું શીખી શકો, બીજાને મદદ કરી શકો અને આ પ્રોડક્ટ દ્વારા બીજાની હેલ્થ સારી કરી શકો છો. સો થેન્ક યુ.